प्रचोदया। कक्षा में उपस्थित सभी स्नेही स्वजनों, साधकों को नमन बंदन। आप सबका अनुभव साझा की इस कक्षा में हृदय से अभिनंदन। गुरुणैव प्रिय विद्या तत्त्वं हित प्रकाशते, और गुरु बिना तू सा विद्या सर्वथा निष्फला भवे। हे प्रिय, विद्या के तत्व को साधक के हृदय में गुरु ही प्रकाशित करता है। गुरु के बिना वो विद्या सर्वथा निष्फल हो जाती है, फेल हो जाती है। गायत्री तू परा विद्या तत्फलावाप्तये साधकेन विधातव्य। गायत्री तत्व, गायत्री परा विद्या है। इसके फल की प्राप्ति के लिए साधक को ऐसा गुरु करना चाहिए जो गायत्री तत्व का ज्ञाता। एक और इंपॉर्टेंट सूत्र, गायत्री साधना लोके न कस्यापि कदापि अयात निष्फलताम एतत् ध्रुवम सत्यम ही भूतले। इस धरती का ये ध्रुव सत्य है कि गायत्री की साधना कभी भी किसी की भी निष्फल नहीं होती है। लेकिन उसकी शर्त क्या है? गुरु तत्व। गुरु तत्व क्या है? हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि श्रद्धे बाबू जी के मार्गदर्शन में परम पूज्य गुरु सत्ता महाप्राज्ञ तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के बनाए हुए नियमों को एक अनुशासित साधक की तरह से अपने आचरण में आत्मसात करके इस यात्रा पर चल रहे हैं। गुरु का मतलब अनुशासन, वो आदर्श, वो इष्ट, वो लक्ष्य जिसको प्राप्त करने का उस सत्ता ने एक नियम दिया है, एक अनुशासन दिया है। उस अनुशासन को अपने अंदर कितना हम आत्मसात कर पाते हैं, उतने ही अंशों में हम लाभ के अधिकारी हो पाते हैं। और जितना लाभ होता है, जितना उपलब्धि होती है, उसी के रेशियो में उस इष्ट, उस आदर्श गुरु चेतना के प्रति हमारी श्रद्धा और विश्वास बढ़ता है। और जितने अंशों में हम अपने विश्वास को बढ़ा पाते हैं, जितने अंशों में हमारी श्रद्धा उसके अंदर प्रवाहित हो पाती है, विलीन हो पाती है, समर्पित हो पाती है, उतने ही अंशों में हम इस गायत्री परा विद्या के तत्व ज्ञान को आत्मसात कर पाते हैं, लाभान्वित हो पाते हैं। तो अनुशासन ही गुरु है। इस अनुशासन को अपने जीवन में उतारते हुए हम सभी साधक श्रद्धेय बाबू जी के मार्गदर्शन में इस लंबी यात्रा में चल रहे हैं कि ये विद्या जो गायत्री विद्या है, उसकी पंचकोशी साधना बहुत ही सरल, सहज, सुपाच्य, सबके लिए उपलब्ध और सर्वथा हानि रहित इस विद्या को आत्मसात करते हुए हमारे साथ में कुछ वरिष्ठ साधक भी हैं और कुछ साधक आशा और विश्वास के साथ कि हमको भी वही लाभ मिल पाएगा, हम सब के साथ यात्रा में चल रहे हैं। तो आज हम सब चलते हैं उनके बीच में, उनका अनुभव लेते हैं कि उन्होंने इस अनुशासन को अपने जीवन में उतार करके क्या कुछ लाभ पाया है। तो उसी वरिष्ठ साधकों के क्रम में हम शुरुआत करते हैं नॉर्थ ईस्ट से ही, एनसीआर से ही, गाजियाबाद से हमारे इस
पंचकोशी व्यवस्था के जो एडमिन हैं आदरणीय अंकुर भैया, और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी, चूंकि पूरा का पूरा परिवार लाभान्वित होता है, तो प्रगति दीदी दोनों से हम आग्रह करेंगे कि संक्षेप में बताएं कि पंचकोश साधना से आपको क्या कुछ लाभ मिला, क्योंकि शुरुआती दौर के आप साधक हैं, हम सबके साथ चल रहे हैं। आदरणीय अंकुर भैया। जी, सभी को प्रणाम। और हमारे जो अग्रज हैं, हमारे आदरणीय सुभाष जी को भी प्रणाम। प्रणाम भैया। और इस पंचकोशीय ग्रुप में जुड़ने का, बाबूजी के साथ जुड़ने का अनेक अनेक लाभ है। और उसमें एक सबसे अच्छा लाभ जो है वह यह है कि इतने अच्छे कि पूरे देश और पूरे विश्व के एकदम सेलेक्टेड चुने हुए और बहुत ही प्रतिभावान और बहुत ही विनम्र और आध्यात्मिक पुरुषों की मित्रता हमें मिली। उसमें आदरणीय सुभाष जी का जो क्रम है वो हमारे सबसे निकट और सबसे बड़ा है। तो आप इस समय अभी ये अनुभव शेयरिंग के लिए ये प्रगति सत्सेना अभी उपलब्ध नहीं हो पाई है कुछ कारण से। तो उनकी जगह हम ही प्रयास करेंगे अनुभव शेयरिंग का। तो आदरणीय बाबूजी से हमें जुड़े हुए और पंचकोशीय विद्या से जुड़े हुए आज लगभग पंचकोशीय लगभग 5 साल से ऊपर का होने का समय है। और बाबूजी के ही मार्गदर्शन में ये पंचकोशीय विद्या की पूरी स्टडी चली है। और हमारा शुरू से एक यही प्रयास रहा कि जिस कि मेवा उसे ही मिलता है जिसे जो सेवा करता है। गुरुदेव का एक वाक्य है, कहीं पढ़ा था। तो उसी को तथ्य बनाते हुए हमने हमेशा से ये प्रयास किया कि इस विद्या को बाबूजी के साथ जुड़ के ना केवल सीखा जाए, बल्कि जितना भी हो सके उसमें उनको सहयोग किया जाए, इसमें कुछ ना कुछ सेवा का क्रम रखा जाए। और उसी मार्ग पे ही चल रहे हैं। और पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना है कि उसी मार्ग पे चलते रहें। पंचकोशी विद्या के बारे में बताते हुए हम सभी लोग जानते ही हैं कि अन्न में प्राण में और सभी पंचकोश और इस समय जो आत्मानुसंधान का जो एक अलग अलग विषयों पे जो क्लासेस चल रही हैं वह अपने आप में अद्वितीय हैं। और यदि आप इसे केवल कंपेयर करें अगर इसे अन्य आध्यात्मिक ग्रुप से भी और अन्य ज्ञान चर्चा करने वाले अन्य गुरु संस्थाओं से या फिर आध्यात्मिक संस्थाओं से, तो आप यहाँ पे कहीं भी कोई भी चीज भी नहीं पाएंगे। उपनिषदों की विद्या पर, योग की विद्या पर इतना स्पष्ट उच्च स्तरीय ज्ञान आपको पंचकोशीय योग यौगिक साइंस में ही मिलेगा। और हम तो हर दिन इसका लाभ ले रहे हैं। और उपनिषदों के ऊपर तो शुरू करने के बाद भी ऐसा लगता है कि कितना भी समय इसके ऊपर स्वाध्याय और साधना करते चले जाए उतना कम है। परंतु उपनिषदों का ज्ञान जो है ये हमें अपने आत्मा सेल्फ एक्सप्लोरेशन और सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्प करता है कि हमारी साधना और हमारी गति जो है वह सही चल रही है या नहीं। और पंचकोशी विद्या के जो 19 एक्सरसाइज है वो आदरणीय बाबूजी ने इतने सरलता के साथ में हमारे अंदर घोट दिए हैं कि हम अपने जीवन के जो भी दैनिक दिनचर्या रहती है, जो भी क्रम रहते हैं उसमें आगे पीछे ऊपर नीचे होते हुए भी किसी न किसी रूप में वह 19 एक्सरसाइजेस किसी न किसी रूप में चलती ही रहती हैं, कम या ज्यादा के फॉर्म में। और उसका लाभ ही लाभ है। और अब प्रयास यही है कि यह हमारे जीवन का एक अनिभिन्न अंग बनता चला जाए। और तभी ये संभव है कि पंचकोशी विद्या का जो एक जो गोल कहा है परम पूज्य गुरुदेव ने, वे आत्मा की निकटता और आत्मा का आत्म साक्षात्कार का स्थिति जो बनती है वह अधिक से अधिक जल्दी से जल्दी है हमारे जीवन में। यही प्रार्थना है हमारे पूज्य गुरुदेव से। और इसी के साथ हम अपनी बात को विराम देंगे। और इसमें हम अब आगे के क्रम में चल सकते हैं क्योंकि अभी हमारे पास और भी लोग हैं जो कि अपने अंकुर अनुभव भैया, शेयर थोड़ा सा करेंगे। हम चाहते हैं कि परिवार को क्या फायदा मिलता है, इसको भी थोड़ा सा 1 मिनट के लिए प्रकाश दें कि जी। दीदी को, बच्चे को, इनको क्या मिलता है हमको सही दिशा में ले चलने में। तो इसमें क्रम में हमारे जो वाइफ हैं वह भी योग विद्या से ही जुड़ी हैं। और पूज्य गुरुदेव की शिष्य हैं और पंचकोशी विद्या से भी जुड़े हैं, आदरणीय बाबूजी से भी जुड़े हैं। और बाबूजी का पूरा स्नेह हमारे पे, हमारे परिवार पे बना रहता है। और उसी क्रम में हमने अपने जो हमारा बेटा है उसको भी हमने
पंचकोशीय विद्या के सूत्रों को खेल खेल में सिखाने की शुरुआत करी है। बहुत सिंपल से सूत्र है, उषापान है, नित्य योगाभ्यास है, नित्य योग है, और कुछ आचरण, कुछ व्यवहार की क्रिया है। तो हर बच्चे की स्थिति अपनी अपनी होती है, और उसके अनुसार हम जितना बेस्ट प्रयास हो सकता है उतना सिखाते हैं, और वह सीख भी रहे हैं। बाबूजी का स्नेह जब मिलता है तो वह अपने आप में एक दिव्य औषधि का कार्य करता है, और वह दिव्य औषधि ऐसी होती है जो सीधा मन के ऊपर असर करती है। अपने परिवार के कई लोगों से जब बाबूजी को मिला है तो वह भी उनके व्यक्तित्व से काफी प्रभावित हुए हैं। और हालांकि योग में उन लोगों की ज्यादा रुचि नहीं, लेकिन फिर भी हम ये प्रयास करते हैं कि आज नहीं तो कल वो किसी न किसी रूप में जुड़े। और हमारी पत्नी जो है प्रगति, वह भी योग की ही किसी विषय पे है, और वो भी योग टीचर और योग थेरेपिस्ट है। और बाबूजी के साथ पंचकोशीय विद्या के जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं तो वह उनके ही इस योग के कार्य में उनको सेल्फ एक्सप्लोरेशन में और लोगों को अच्छे अच्छे सॉल्यूशन देने में बड़ी मदद कर रहे हैं। विशेष रूप से आहार के ऊपर अभी हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई आहार संयम पे तो नहीं जा सकता, लेकिन आहार की रिप्लेसमेंट पे आजकल लोग बहुत बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से हम अपने आहार और विहार को अच्छे सूत्रों से और अच्छे ऑब्जेक्ट्स के साथ भी रिप्लेस कर सकें। तो वह कार्य चल रहा है, अभी वो चलता रहता है। उसमें हम कुछ पहले अपने खुद पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर अच्छा लगता है वो लोगों को बताते हैं, जो योग क्लाइंट्स है उन लोगों को बताते हैं, उन लोगों को अच्छा लगता है। तो इस क्रम में ये चलता जा रहा है, और लाभ ही लाभ है इसमें। कहीं भी किसी भी कारण से इसमें कोई बिना लाभ वाले कोई चीज नहीं है। इसलिए आप देखिए कि शुरुआत में कारवां भले ही 4 लोगों से शुरू हुआ हो या 10 लोगों से शुरू हुआ हो, और आज उसकी संख्या बढ़ ही रही है, बढ़ती चली जा रही है। और हर व्यक्ति, कोई लगातार जुड़ा हुआ है, कोई कनेक्टेड रूप में जुड़ा है, कोई डिस्कनेक्टेड रूप में जुड़ा है, लेकिन ऐसा हमने कोई नहीं देखा जो कि जुड़ने के बाद में पूरी तरह ये सोच चुका हो कि नहीं, हमें यहाँ पे पंचकोशी विद्या से अपने जीवन में कोई लाभ नहीं। तो यहाँ पे यह एक स्कूल है, स्कूल में आप विद्या लर्न करेंगे और उसका आपको जीवन भर लाभ रहेगा, जैसे ये रहता है उसी प्रकार से हमारे पंचकोश योगिक साइंस है। और इसे थैंक यू कोई भी ज्वाइन कर अंकुर सकता है। भैया, थैंक यू, बहुत जी अच्छा जी, लगा। धन्यवाद। और चूंकि ये लाभ जो है हमको व्यक्तिगत में मिलता है, पारिवारिक स्तर पर बहुत ज्यादा लाभ मिलता है, कि जिसको हम सभी वरिष्ठ लोग महसूस करते हैं, कि जो कई सालों से जुड़े हुए हैं। और अभी आपने जो इसका बेस लिया कि सेवा ही मेवा है, यही तो अनुशासन है। आहार निशम सेवा मही की भावना लेकर के जो इस रास्ते पे चल पा रहा है, वो तत्काल लाभ से वंचित नहीं हो सकता है। तत्काल लाभ उसको मिलना ही मिलना है। यही तो फिलॉसफी परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है। अब इसी क्रम में हम सीधे चलते हैं। एक और बड़ी साधिका हम लोगों के बीच में है, आदरणीय उमा दीदी बंगलौर से। इन्होंने अपने बच्चियों को भी पंचकोश से जोड़ दिया है, और दोनों बच्चियां श्वेता दीदी और शिवांगी दीदी ये हम सबकी शिक्षिका भी हैं पंचकोश की। समय समय पर ही, चूंकि इनकी दोनों बेटियां, एक एमबीबीएस करके एमडी कर रही है अभी, और दूसरा अभी एमबीबीएस संभवतः कंप्लीट कर रही हैं, और दोनों हमारी शिक्षिका भी हैं। तो आदरणीय उमा दीदी, क्या कुछ लाभ आपको मिल पाया है पारिवारिक स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर, उसको थोड़ा सा बताएं। बंगलौर से जी भैया प्रणाम। परम पूज्य प्रणाम दीदी। गुरुदेव, परम आदरणीय बाबूजी, और इस मंच से जुड़े सभी साधक भाई बहनों को सादर प्रणाम। और जहां तक इस साधना की बात है भैया, गुरुदेव की और बाबूजी की शायद बहुत कृपा रही है। मतलब शायद क्या कहूँ मैं, पूर्ण रूप से बहुत कृपा रही है। और शुरू से ये समझ में आ गया, नैतिकता तो बचपन से माँ बाप के आचरण से मिला था, लेकिन इस मंच से जुड़ने के बाद ये जरूर बाबूजी फर्स्ट क्लास में ही बताए थे कि गुरु अनुशासन को अपने में उतार, साधना की पहली सीढ़ी है, जैसा आपने अभी बताया। इसका ख्याल रखा गया, और जितना भी साधना की गई उसका फल उससे कहीं ज्यादा मिला भैया। और हमने परिवार में जो भी चीज आया, शुरू से गायत्री परिवार के अनुशासन को अपने में धारण किया, यानी आदर्शवादिता थी, लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग जो होता है ना, वो मैंने इस मंच से सीखा। और इसमें आप सबका एक एक जो चाहे वो ये कर रहे हैं, व्यवस्था संभाल रहे हैं, चाहे बाबूजी का जो अथक प्रयास है
ये सारी चीजें हम सभी साधकों के लिए अमृत की तरह काम की। तो शुरुआती दौर में तो ऐसा था भैया कि मुझे लगता था कि जो चाह रही हूँ वो कर पा रही हूँ, ये था। और अनुभव शेयरिंग के लिए समय 2-3 मिनट तो बहुत कम होता है, लेकिन चूंकि हमारे इस मंच में बहुत सारे साधक हैं, सभी भाई बहनों को अपना अनुभव बताना है, तो इसलिए शुरुआती दौर की जो भी चीजें थी भैया बहुत आसानी से चली। लेकिन इसमें अप्स एंड डाउन्स, परीक्षाएं भी बहुत होती रही। और अभी तो करीब मुझे लगता है 1.5-2 साल से तो खानाबदोशी जिंदगी हो गई है मेरी। मतलब ये लगा कि जैसे मैं करने की भावना खत्म हो गई। ये लगता है कि जो सामने आ रहा है करते जाओ। और हिम्मत कहाँ से आती है? शरीर बल, आत्मबल, मनोबल और सिचुएशन को हैंडल करने का जो तरीका है, वो कहाँ से आती है? ऐसा लगता है जैसे कोई तो सत्ता है जो साथ चल रही है। क्योंकि मैं ऐसे-ऐसे परिस्थिति में आ गई हूँ आजकल कि रात में अगर मैं इस घर में सोई हूँ, कल कहाँ जाऊँगी पता नहीं। अभी मैं कारवार में हूँ, बैंगलोर से 528 किलोमीटर दूर। और यहाँ आके सारी व्यवस्था को संभालना, वहां से सब चीज लेके, तो ये सारी चीजें जो मिली है मुझे, ये निश्चित तौर पे सभी साधक जानते हैं कि ये जो बल मिलता है किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका, और बिना घबराए, बिना निराश हुए, तो ये इस साधना का ही फल है भैया, है ना। तो मुझे तो लगता है कि इस मंच में जितने भी साधक हैं या जो भी किसी रूप में कर रहे हैं, बहुत ही लाभान्वित हो रहे हैं, और इस सब का आभार परम पूज्य गुरुदेव, बाबूजी और आप सबको जाता है। जी भैया, और कोई धन्यवाद दीदी। और जो हम इसको महसूस कर पा रहे हैं कि बिखर के निखरना ही हमारा कर्तव्य है, और निखर करके फिर बिखर जाना यही दायित्व है। और जी इस निखरने और बिखरने के क्रम में जो अनुशासन आपने पालन किया है, उससे अधिक से अधिक हम लोग लाभान्वित भी होते जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर हम ये महसूस कर रहे हैं कि साधना में संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, तो हमारी बहुत बड़ी भूल है। जी संघर्ष ही हमको निखारता है, और जब तक हम निखर नहीं पाएंगे तब तक हम समाज को कुछ दे नहीं पाएंगे दीदी। और जी जो भैया, स्थिति आपकी है, हम समझ रहे हैं कि वही स्थिति अधिकांश वरिष्ठ साधकों की है, लेकिन लाभ इतने मिलते जा रहे हैं, आत्मबल इतना बढ़ता जा रहा है कि दिन रात संघर्ष करने से मनोबल और आत्मबल सब ऊंचा होता जा रहा है। जी तो हम तो यही रिकमेंड करेंगे कि हम सब कम से कम इसको अपना करके अपनी शक्ति को इतना बढ़ा लें कि आगे कोई हमको समस्या न रहे, और जीवन में, इस छोटे से जीवन में काफी कुछ करके फिर यात्रा को आगे बढ़ाया जाए। तो इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। रजनी दीदी तो रास्ते में होंगी। भूपेंद्र सिंह राणा अगर पहुंच गए हो, क्योंकि अभी हमारे अधिकांश साधक जो हैं वो प्रज्ञा कुंज में पहुंच गए हैं, लेट आवर्स में आए हैं। तो भूपेंद्र सिंह राणा जी अगर पहुंच गए हैं और रास्ते में है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अपनी वीडियो ऑन कर लें। और अगर राणा साहब नहीं पहुंचे हैं तो हम सीधे फिर चलते हैं बेंगलोर। राणा साहब हैं क्या? जी हाँ, हैं। प्रणाम बाबू और जी। अगर राणा साहब हमारे पहुंच गए हैं तो 2 मिनट इनका भी अनुभव साझा करा दें। जी जी श्योर, आ रहे हैं। तो तब तक हम चलते हैं। हमारे बीच में आदरणीय अनुज सिंह चौहान या साहब हैं। और ये, अच्छा, पहले क्योंकि राणा साहब आ गए तो ठीक है। राणा साहब, आपका स्वागत है। हाँ और आप प्रज्ञा कुंज में पहुंच गए हैं। तो हम चाह रहे थे कि 2 मिनट में अपना अनुभव साझा करें कि पंचकोश से आप कैसे जुड़े और पंचकोश से क्या कुछ फायदा आपको मिल पा रहा है। सभी साधकों को मेरा सादर प्रणाम। अ, देखो, पंचकोश से जुड़े आज लगभग 4 साल होने को है। और ये नितिन भाई के कारण ही मैं इस पंचकोश साधना से जुड़ पाया। तो इन पिछले 4 सालों में जो मेरा व्यक्तिगत और आत्मिक दोनों ही विकास बहुत अच्छे हुए हैं। और बहुत सारा एक्सपीरियंस है कहने को, पर समय के साथ मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो 4 साल पहले जो स्थिति थी मेरी और आज जो स्थिति है,
आज जो समझ बनी है संसार के प्रति, समाज के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति और परिवार के प्रति, वो पूरी बदल गई है। ऐसी स्थिति पहले नहीं थी, पहले समझ कुछ और थी, पर इस मंच से जुड़ने के बाद आज बहुत सारी कांटें थी जो खुल गई है। अपने बारे में और परिवार के बारे में, कैसे रहना है, कैसे जुड़ना है, और क्या हमारे सांसारिक दायित्व है, क्या हमारी पारिवारिक दायित्व है, ये सारा कुछ यहाँ जुड़ने के बाद मुझे पता चला है। और जो हमारा जो व्यक्तिगत विकास हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है, और सांसारिक विकास भी बहुत अच्छा हुआ है। और हमारा जो बिजनेस है और जो परिवार में जो सुख शांति है वो भी काफी इससे मिली है। और पंचकोशों में जो पांचों कोशों की जो साधना है वो नियमित तो नहीं हो पाती है अभी भी, पर जितनी भी हो पाती है उसका हमें जो फल मिलता है वो बहुत ज्यादा मिलता है, ऐसा हमें लगता है। स्वास्थ्य में भी बहुत सारा सुधार हुआ है, और परिवार में भी जो श्रीमती जी है, बच्चे हैं, उनको भी, वो लोग भी काफी आगे बढ़ रहे हैं इसमें, वो लोग भी हमारा साथ दे रहे हैं। और परिवार में भी माता पिता लोग भी अभी पहले तो नहीं समझ पा रहे थे, पर अब वो भी हमारा साथ देते हैं और समझते हैं। और थैंक जी यू भैया। भूपेंद्र भैया। और सबसे बड़ी चीज जो होती है कि हम लोगों का जो ग्रुप है वो पंचकोश रिसर्च का ग्रुप है, और इसमें हम सभी पंचकोश के साधक कुछ न कुछ रिसर्च करते हैं। आदरणीय भूपेंद्र भैया के ऊपर इस समय समाज का इतना बड़ा दायित्व है कि ये हिमाचल से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने अपने व्यक्तिगत स्तर पर रिसर्च करके और नितिन भैया के साथ में गाय के प्रोडक्ट के ऊपर आज की डेट में जो हमारे असाध्य रोग हैं जिनका ट्रीटमेंट और पैथी में नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, इतना संवेदान उसमें कर रहे हैं, और इतने कारगर कारगर उपाय कि जो असाध्य रोग हैं वो सारे रोगों का ट्रीटमेंट जो है वो गाय के प्रोडक्ट से हो जा रहा है आसानी से, और उस क्षेत्र में अधिक से अधिक समय दे पा रहे हैं। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ में भूपेंद्र भैया, कि इसी तरह से आप समाज की सेवा करते चलें और हम सबका आत्मबल भी बढ़ाते चलें। और फिर समय मिलेगा तो आपसे जरूर अनुभव साझा हम लोग वहीं प्रज्ञा कुंज में और ज्यादा करेंगे। अब हम चलते हैं सीधे, अनिरुद्ध सिंह चौहान भैया हैं बेंगलोर से, और ये भेल में इंजीनियर भी हैं, सीनियर लेवल पर हैं, और पंचकोश के भी शुरुआती दौर के साधक रहे हैं। यद्यपि गायत्री संस्कार जो है इनको बचपन से मिला है, लेकिन पंचकोश में क्या कुछ आपको अलग से फायदा मिल पाया, हम उस पर चाहते हैं फोकस करें। आदरणीय अनिरुद्ध सिंह चौहान भैया। बाबूजी को प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। हमारे आज के जो अनुभव शेयरिंग में है तो 4 चरणों में जो है हमें विद इन 2-3 मिनट में अपने आप को बताना है। अनुभव, सुझाव, जिज्ञासा और समस्या, जैसा निर्देश भाई साहब की तरफ से आया था। तो अनुभव तो यह है कि जो गायत्री से हम लोग जो है, गायत्री परिवार से तो बहुत दिनों से जुड़े हुए थे, लेकिन एक आयाम मिला जब हम पंचकोशी साधना से जुड़े, बाबूजी से के संपर्क में आए, तो बहुत सारी चीजें बदलती चली गई। और हर लेवल पे जो भी हमारे 5 कोश हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, इन सभी पे जो है नियमित कार्य जारी है, और उस पर बहुत अच्छा लाभ मिला है। समय बदलता है कारण वो लाभ आप समझ सकते हैं कि सभी गायत्री और पंचकोश साधक हैं, तो अपने सभी जानते हैं कि किस स्तर पे समस्याओं का समाधान हुआ है। अब बात आती है सुझाव की, तो सुझाव एक्चुअली मैं बहुत दिन से इस चीज पे काम कर रहा था और सोच रहा था किस तरीके से इसको और विस्तार दिया जाए। तो हम उस पर काम कर रहे हैं, और हमारा जो है एक्टिव सर्विस से ईयर एंड में रिटायरमेंट भी है, तो शायद हम समय दे पाएंगे। और सुझाव इस तरीके का था कि जैसा एक प्रज्ञा कुंज में जो पूरे विश्व लेवल के साधक आते हैं और वर्ल्ड लेवल के, और वहाँ पे आके साधना करते हैं, तो ऐसे ही भारत में जगह जगह जहाँ बड़े बड़े नगर हैं, तो वहाँ पे पंचकोश जागरण केंद्र खोले जाएं। जो भी क्षमता है लोगों के अंदर, जो भी वहाँ के साधक हैं उनके साथ मिलके, तो वहाँ पे भी इस तरीके के जो है केंद्र खोले जाएं अपने साधकों, क्योंकि हमें कभी कभी लगता है कि हम
प्रोग्राम बनाना चाहते हैं और हमें बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ता है। किसी के साथ जो नहीं भी साधक है उनसे संपर्क करके यहाँ पर पैसा देके वो चीज़ों को अरेंज करना पड़ता है। क्यों ना हम अपने लेवल पर शायद सक्षम है और हमें पूर्ण विश्वास है कि अपने साधक इस काम में जहाँ भी ऐसा काम होगा वहाँ आके बढ़ के सहयोग भी करेंगे। तो इस तरह पर हमारा सुझाव था और हम एक काम भी कर रहे हैं, शायद उस पर हम आपको आगे बता भी पाएंगे अगर गुरुजी और बाबूजी का जो है आशीर्वाद हमारे साथ है ही। तो हम यहाँ और आगरा में 2 जगह जो है एक संकल्पित रूप से आगे बढ़ रहे हैं कि ऐसा केंद्र खोला जाए यहाँ नियमित व्यवस्था हो, हमारे साधक आए, बैठें वहाँ पे 2-4 दिन रहें, साधना करें, बाबूजी भी आए, उनको दिशा निर्देश दें। तो ये अभी बीज लेवल पे है, अब देखो कैसे विस्फोटित होता है, तो ये आगे समय आने पे पता चलेगा और किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। जिज्ञासा, हमेशा जिज्ञासा जो है बनी रहती है कि किस तरीके से हम और लोगों को इसमें इकट्ठे कर पाए, जो लाभ हम ले पा रहे हैं तो उन तक क्यों न पहुंचाया जाए। एकांकी जीवन में कुछ रहता नहीं, हमने देखे हमारे अपने साधक हैं अपने लेवल पे काम करते हैं और एकांगी जो है अपना वो चलता है, लेकिन जब समय और वो चीजें परमिट करती हैं लोगों को एक साथ लेके और एक योजना के तहत और एक आंदोलन की तरह जब आगे बढ़ते हैं तो उसका जो लाभ है समाज को बहुत ऊंचे स्तर पर और जल्द मिलने की संभावना रहती है। तो जो स्तर के जो लोग हैं वो आगे बढ़ के आए, समय दें और अपने आप ही उसको जो है कहें कि भाई हाँ बोलिए हमारे लायक ये चीज है, हम आगे बढ़ के आपका सहयोग करते हैं, हम आगे चलते हैं। और गुरुजी के बाबूजी के आशीर्वाद से और उनके निर्देश पे और उन्हीं के अंतर ये चीजें आगे बढ़ी जाएं। समस्या, जहाँ तक समस्या है तो समस्या को हमने एक्चुअली जीवन में जो लोग कहते हैं संघर्ष, परेशानियां हो सकती आई हो हमारे जीवन में, क्योंकि मैं चीजों को एकदम वहीं छोड़ देता हूँ, जहाँ मामला खत्म हुआ वहीं समाप्त। तो ऐसा कुछ हमें लगता नहीं जीवन में समस्याएं उस स्तर की हैं कि जो लोग आगे न बढ़ पाए और कार्यों को न रख कर पाए और अपने चीजों को आगे न बढ़ा पाए। जो हमें एक निर्देश मिला है, गुरु का आदेश मिला है, बाबूजी का निर्देश मिला है, तो हमारी कटिबद्धता होनी चाहिए, ये हमारा अनुशासन होना चाहिए कि हम उसको नियमबद्ध तरीके से आगे ले जाएं, अपना लाभ लें, परिवार को लाभ दें, लोगों को लाभ पहुंचाएं। बस हम यही बात समाप्त करना चाहेंगे। धन्यवाद भैया। धन्यवाद अनिरुद्ध भैया। और आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। और टोटल अगर निचोड़ हम लेके चलें, जो आपने अभी बताया अपने अनुभव में, कि ये राह नहीं है फूलों की, कांटे ही इस पर मिलते हैं, लेकर के दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं, बस हिम्मत वाले चलते हैं। ये 2 चीज है। दर्द आपको समाज की एक पीड़ा है कि जो लाभ हम सब पा रहे हैं, इस लाभ से समाज को लाभान्वित कैसे किया जाए। और हम सब पूरे सक्षम हैं कि छोटे छोटे केंद्र बना करके इस विद्या को पूरी तरह से फैलाया जाएगा। और उसी क्रम में एक छोटा सा प्रयास अपने स्तर पर भी कुछ लोगों के समूह को लेकर के चल रहा है और पूर्वांचल के ढेर सारे लोगों को उसमें जोड़ा जा रहा है। और हर महीने 2 कार्यक्रम 3 कार्यक्रम जो है फील्ड स्तर पर चल रहा है। तो अब उसका विस्तार और देने का दायित्व हम सबका कंबाइंड बनता है। और हमारे अंदर ही आप मान के चलें, इस ग्रुप में ढेर सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं जो अब समय दे सकते हैं और वो सक्षम भी हैं। और परम पूज्य गुरुदेव की यही हार्दिक इच्छा भी थी कि हम चाहते हैं कि वरिष्ठ लोग अगर इसके अंदर जुड़ते हैं, एजुकेटेड लोग जुड़ते हैं अगर, तो उनका दृष्टिकोण ही अलग रहेगा और असली लाभ वही समाज को दे पाएंगे अपनी अपनी सीख के अनुसार। तो हम लोग इसको सीखें इस फॉर्म में और इसका लाभ समाज को अपने अपने स्तर पर, अपने अपने बुद्धि विवेक से, अपने अनुभवों के माध्यम से उसको लाभान्वित करते चलें। और ये कारवां चल पड़ा है तो हम सब आपके साथ में हैं। जहां पर भी आपकी आवश्यकता रहेगी, पूरा का पूरा समूह आपके साथ जुड़ा है। तो इसमें हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ में। अब आप आगे बढ़ते रहें, हम सब आपके पीछे पीछे। बस गुरुदेव के ही काम को तो एक अलग अभियान के रूप में लेके चल रहे हैं। अब इसी क्रम में हम फिर और आगे चलते हैं। और ये शैलेंद्र सिंह हैं, गायत्री चेतना केंद्र सुदामा नगर से, और इस अभियान में ये लगभग पूरा टाइम दे रहे हैं। इनके ऊपर जिम्मेदारियां तो ढेर सारी है, खेती बाड़ी की भी जिम्मेदारी है, चेतना केंद्र को भी अपना संभाले हैं और हर महीने कुछ न कुछ ये कंट्रीब्यूशन समाज को बढ़ चढ़ करके दे रहे हैं।
तो ये अपना अनुभव बताएंगे, ये आपके छोटे भाई भी हैं शैलेंद्र सिंह। हाँ, बाबू जी को प्रणाम, भैया को प्रणाम, सभी साधक को प्रणाम। अब हम तो जब से जुड़े हैं सबसे लाभ ही लाभ मिल रहा है। सबसे बड़ा लाभ जो है एक मानसिक मजबूती, और ये सबसे बड़ी कमजोरी हमारी थी, किसी भी चीज का निर्णय नहीं ले पाते थे। तो वो मानसिक मजबूती है, जो भी समस्याएं आ रही हैं उसको शांति से बड़े आराम से निपट जा रहा है। क्रोध जो है आता तो है लेकिन उसको दबा ले जाते हैं, इतनी क्षमता ये पंचकोश से ही मिली है। और अपना खुद का लाभ तो हो ही रहा है, बाकी हम हमेशा चर्चा भी करते रहते हैं, बाकी और हमारे भाई लोग हैं उन लोगों के साथ इधर उधर प्रचार प्रसार भी चलता है और छोटे छोटे कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो इससे हमको अपना व्यक्तिगत तो बहुत ज्यादा लाभ मिला है। अब औरों को क्या लाभ मिला है इधर आसपास क्षेत्र में और सबको जो हम बताते हैं, तो कई लोग यहाँ नियमित योग के लिए भी आते हैं। तो ये सारे लाभ जो है ले रहे हैं लोग, और हमारा तो चल ही रहा है, रोज कुछ ना कुछ नया नया छोटे छोटे जो है परीक्षण करते रहते हैं हम। बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन छोटा छोटा जरूर चलता रहता है, तो कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट जरूर अच्छा मिलता है। तो यही छोटा सा अनुभव है हमारा। धन्यवाद, सभी को प्रणाम। चलो बहुत बढ़िया शैलेंद्र, तो अपना काम भी करते रहो और अपने पारिवारिक जिम्मेदारियां, सामाजिक जिम्मेदारियां, सबका निर्वहन हम तभी अच्छे से कर पाएंगे जब हम स्वयं मजबूत होते जाएंगे। और थोड़ा थोड़ा ही लाभ लेकर के, और जितना लाभ मिलता जाए उसी लाभ के प्रोपोर्शनेट समाज की सेवा करते रहना चाहिए। उससे और ज्यादा कृपा ऊपर वाले की मिलेगी और सारी समस्याएं हमारे जीवन की धीरे धीरे करके संभाल होती जाएंगी। अब इसी क्रम में हम चलते हैं। आदरणीय डॉक्टर कृष्णा चौधरी जी हम लोगों के बीच में हैं, और ये सुपौल से हैं, निर्मली कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं दर्शन के। तो हम चाहते हैं कि कृष्णा भैया, आपको पंचकोश से क्या कुछ मिला, चूंकि आप तो बचपन से ही एक अच्छे साधक भी रहे हैं और गायत्री की साधना शुरू से ही कर रहे हैं, लेकिन पंचकोश से क्या कुछ आपको लाभ मिल पा रहा है और दूसरों को क्या आप रिकमेंडेशन देंगे, आप बताएं। बिहार से सुपौल जिले में निर्मली जो इंटर कॉलेज है, वहां पर निर्मली कॉलेज में ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। जी प्रणाम भैया, सबको प्रणाम, बाबूजी को प्रणाम भैया, प्रणाम, प्रणाम। सभी साथियों को बहुत बहुत प्रणाम। भैया पंचकोशीय साधना तो जीवन का प्राण है। इसमें तो जो भी साधक आता है बहुत कुछ लेकर के जाता है, बहुत बहुत कुछ सीखता भी है। जब से मैं भी इसमें से जुड़ा हूँ पंचकोशीय साधना से, तब से समझिए कि बहुत कुछ हमने फायदा उठाया। बल्कि यूं कहा जाए कि इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है कि इसको अन्नमय कोश की साधना से ये लाभ मिलता है, मनोमय कोश की साधना से ये मिलता है, प्राणमय कोश की साधना से ये लाभ मिलता है, मैंने सब कुछ इसको उतारा अपने जीवन में। जैसा जैसा बाप जी कहते गए वैसे वैसे मैंने साधना भी की। और निश्चित रूप से अगर अन्नमय कोश की साधना से शरीर स्वस्थ होता है तो हमने उसको अपने जीवन में अप्लाई किया और निश्चित रूप से हमने उसका लाभ भी उठाया। प्राणमय कोश के साधना से अगर शरीर में ऊर्जा शक्ति बनी रहती है तो मैंने देखा कि वाकई में अगर हम भोजन कम भी करते हैं तो भी शरीर में ऊर्जा की कमी नहीं हुई। मतलब कि ये तो उस टाइम पर भी मैंने किया था, अप्लाई किया था जब गायत्री मंत्र की साधना कर रहा था। और जो ये वाली साधना है आपका, जो एक देखिए मैं भूल रहा हूँ, जो 1.25 लाख जप करते हैं, जी जी जी, चंद्रायन अनुष्ठान जो व्रत, हमारे होते हैं 40 दिन के चंद्रायन व्रत अनुष्ठान। भैया, चंद्रायन व्रत भी मैंने किया उसमें। तो उसमें मतलब कि अगर एक कौर भी खा रहे हैं तो भी ऊर्जा की कमी नहीं हो रही थी उसमें, और उत्साह उमंग हमेशा बना रहता है। मतलब कि मैंने ये देखा कि अगर हम इस साधना को कर रहे हैं, पंचकोशीय साधना कर रहे हैं, तो कभी भी उत्साह उमंग की कमी नहीं हुई। अगर कुछ विकट परिस्थिति भी हुई, घर में कुछ घटनाएं भी घटी, लेकिन फिर भी समझिए कि उसको भरने में दिक्कत नहीं हुई। और बहुत सारा लाभ इसका उठा रहा हूँ, अभी भी भविष्य में उठाऊंगा। ये सब कुछ हो रहा है भैया किसके कारण? क्योंकि हम लोग जो सिखाने वाले जो बाबूजी हैं बिल्कुल एकदम आचार्य की भूमिका में है। इन्होंने अपने जीवन में आचरण में उतारा और उस ज्ञान को हम सभी लोगों के पास में पहुंचा रहे हैं। तो सारा का सारा श्रेय इसमें बाबूजी को ही जाता है, और गुरुजी तो खैर हैं ही, गुरुजी और बाबूजी को जाता है। तो आचार्य की भूमिका में आज हमारे
बाप जी हैं तभी जाकर के सब हो पा रहा है। अगर वो इस चीज को, ज्ञान को नहीं बताते, अपने जीवन में नहीं उतारते, इतने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कहते, तो प्रवचन करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बाप जी ने जीवन में उतारा, हम लोग को बताया। भैया इसके बाद फिर बच्चों को हम बताते भी रहते हैं, जो भी बच्चे मिलते हैं, जो भी हमारे संपर्क में आते हैं, जिनको मैं देखता हूँ कि नहीं सचमुच में इसके अंदर कुछ जानने की जिज्ञासा है, तो उसको इस चीज के बारे में हम देते भी रहते हैं, जानकारी भी देते रहते हैं। और वाकई में मैं कहूंगा सभी सभी साधकों से भी, जो नए नए साधक हैं, वे धैर्य पूर्वक बाप जी की बातों को सुने, और जैसा जैसा बाप जी बता रहे हैं उस तरह से व्यक्ति अगर करता चला जाए तो निश्चित रूप से जीवन में आनंद ही आनंद है। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, कहीं कोई संदेह नहीं है। तो मतलब कि लाभ मैं उठा रहा हूँ पंचकोशीय साधना से, और जब से जुड़ा हूँ तभी से उठा रहा हूँ। तो भैया बाकी लोगों को भी मौका दिया जाए, क्योंकि हर बार हम हाँ, अनुभव धन्यवाद भैया, शेयर करते रहते हैं। धन्यवाद। और भैया आपने कृष्णा भैया, जो आप चूंकि अनुभव साझा किए हैं, तो लाइफ में संघर्ष तो होते ही है, और संघर्ष उन्हीं के पास आते हैं कि जिनको पता है कि संघर्ष को हैंडल करते हुए वो समाज को एक नई दिशा देंगे। और प्रभावी शिक्षण तो आचरण के अलावा दिया ही नहीं जा सकता है। जी भैया, जी इसलिए हम लोग सिर्फ उसी रास्ते पर चलें कि परम पूज्य गुरुदेव ने आचरण में उतार करके ही एक गरीब ब्राह्मण कैसे जो है परमात्मा स्तर तक पहुंच सकता है, वहां से ये आचरण की शिक्षा शुरू हुई है। और उसी रास्ते के पथिक श्रद्धेय बाबूजी भी हैं, जो आचरण जी के माध्यम से ही हमको शिक्षा दे रहे हैं। जी 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 तो भैया, हम जी लोगों जी, का भी दायित्व बनता है कि अपने आचरण में ही उतार करके हम समाज को कुछ दे सकते हैं। नहीं बिल्कुल तो भैया, वाणी से तो बिल्कुल। कोई मतलब ही नहीं बनता है। जी 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 तो अब इसी क्रम में हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं कि जी इसी तरह से समाज को भी आप शिक्षित करते चलें। और आप बि- चूंकि प्रोफेसर भी हैं, उस क्षेत्र में हैं, और दर्शन आपका मेन विषय है, तो इसीलिए समाज को ज्यादा लाभान्वित कर पाएंगे। अब जी हम भैया, जी दर्शन जी के ही रूप में हम अगला अनुभव लेने के लिए चलते हैं कि अगर हम लोगों का प्रोग्राम प्रज्ञा कुंज बनता है, और प्रज्ञा कुंज जा करके और हम डेहरी आंसोन में महर्षि अरविंद का दर्शन न कर पावे, तो निरर्थक लगता है। तो हम लोगों को यह अपॉर्चुनिटी जो है हमेशा मिलती ही मिलती है। और महर्षि अरविंद एवं श्री मां की त्याग और तपस्या, उनके आदर्श जीवन से प्रेरित होकर के इस समय श्री अरविंद सोसाइटी डेहरी आंसोन के एक तरह से संस्थापक कह लें, एक तरह से कर्ता धर्ता कर लें, जो कुछ भी है, वो व्यक्तित्व में बहुत ही वरिष्ठ साधक हम लोगों के बीच में जब पंचकोश की साधना करते हैं तो हम लोग और गौरवान्वित हो जाते हैं। तो हम चलते हैं आदरणीय विनोद मरोड़िया साहब के पास कि हर साल हम लोग दर्शन भी करने जाते हैं, और क्या कुछ पंचकोश से आपको फायदा मिल पा रहा है। क्योंकि महर्षि अरविंद की तो फिलॉसफी जो है बहुत ही उच्च स्तर की है। आत्मानसिक स्तर का धरती पर अवतरण की फिलॉसफी के प्रवर्तक महर्षि अरविंद रहे हैं, उसको आप लेके चल रहे हैं। और उसी के साथ में पंचकोश से भी आप जुड़े हैं। तो सर, पंचकोश में क्या कुछ आपको फायदा मिल पा रहा है? प्रणाम सर, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। सुभाष भाई साहब को बहुत प्रणाम, सबको प्रणाम, बाबूजी को प्रणाम। 2017 में श्री अरविंद सोसाइटी केंद्र डेहरी ऑनसन में प्रभु के देहांत आए, और उसी वर्ष एक बड़ा कार्यक्रम योगासन प्राणायाम का आयोजित हुआ, जिसके आचार्य पद पर आदरणीय बाबूजी आए, और साथ में सुश्री शिखा नंदनी भी थी। इस प्रकार कैसे 5-6 वर्षों का सफर बीत गया पता ही नहीं चला। यह सफर न केवल पंचकोशीय साधना का था, बल्कि यह सफर ऐसा भी रहा, जैसा भी आदरणीय सुभाष भाई साहब ने कहा, कि डेहरी सासाराम की 2 शीर्षस्थ संस्थाओं की प्रगाढ़ता का भी ये सफर रहा, और एक ही लक्ष्य को लेकर चलने वाले लोगों का ध्रुवीकरण हुआ, और वह लक्ष्य है पंचकोशीय साधना। अभी तक कुछ लोगों को ऐसी जानकारी थी कि श्री अरविंद ने पंचकोशीय साधना का कभी कहीं जिक्र नहीं किया है, लेकिन जब बाबूजी से संपर्क हुआ तो उस साहित्य में, सावित्री में, उनके द्वारा जो 24,000 पंक्तियों में अंग्रेजी में लिखा हुआ एक ग्रंथ है, महाकाव्य है, उसमें मुझे खोजने का, ढूंढने का अवसर मिला, और मैंने 10 कड़ियों में कुंडलिनी साइंस इन सावित्री और विंदोज सावित्री का संग्रह किया, संकलन किया और जगह भेजा।
तो इस प्रकार मुझे जोड़ा है, तो बाबूजी ने इस अतिमानस की यात्रा की ओर जो अग्रसर करने का, जैसा कि उनका ही वो श्रेय जाता है। और मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि स्वयं की प्रगति का एक मापदंड में जब मैं अपना अवलोकन करता हूँ तो पाता हूँ कि मेरा स्थान सुरक्षित प्रभु ने कर दिया है। क्यों? कि मेरे उत्साह में उम्र अधिक होने के बावजूद मेरे उत्साह में मैं कहीं कोई कमी नहीं पाता हूँ, और सारे कार्यक्रम जीवन के जितने भी हैं, वो सारे कार्यक्रम बड़े ही उत्साह से मैं पूरा करता हूँ। और मैं ध्यान के बारे में एक दो बात कहना चाहता हूँ जो बहुत ही सरल भाषा में है, लेकिन उसमें आप कृपया सुनेंगे कि जिसे ध्यान कहते हैं उसे मैं अगर श्रद्धा कहूँ तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, और आंखें मींचने से श्रद्धा होती है। अब ये बात तो बहुत ही प्रारंभिक स्तर की है, लेकिन जो अनुभूति मुझे हुई कि बाहरी आंखें मींचने से अंदर की आंखें खुलती। काश हमें भगवान बाहरी आंख नहीं देते तो हमारी अंदर की आंखें ही सीधे सीधे खुल जाती। बापू जी को भी बापू को भी 3 बंदर की कहानी नहीं बतानी पड़ती। मैं मुझे ऐसा लगता है कि हमें जानना चाहिए कि समस्या क्या है। तो मैं पाता हूँ कि समस्या में अपने स्वयं की ये समस्या पाता हूँ कि मेरी आंखें वही देखती हैं जो मेरा मन दिखाना चाहता है। और यही समस्या का समाधान ढूंढने में मुझे पंचकोशीय साधना एक बहुत ही सरल और बहुत ही प्रभावी कार्यक्रम लगता है कि हमारा मन कैसा है, हमारी आंखें कैसी हैं, क्यों क्यों वही सब देखती हैं जो मन चाहता है दिखाना। और ये थोड़ी समझ जब हमारी बढ़ती है तो और एक और अचंभा लगता है कि माता पिता और गुरु सभी बौने लगने लगते हैं, और हम जैसे पहाड़ जैसे अपने को मानने लगते हैं। लेकिन कभी न कभी ऊंट तो पहाड़ के नीचे आता ही है। जब वो साधना में जुटेगा तब उसको अपनी वास्तविकता का अनुभव होगा, और वो अपनी शुरुआत जहां जब भी करे, किसी उम्र में करे, वो शुरुआत बहुत अद्भुत होगी। यही तो है हमारे जीवन की वास्तविक विडंबना है। और जब मनुष्य अपना दिव्य स्वभाव छोड़कर के अन्य प्रभाव में चला जाने लगता है तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। कभी पद है, पैसा है, प्रतिष्ठा है, पदवी है, ये सारे जो प्रभाव हैं वो सद प्रभाव हैं ही नहीं। इनका प्रभाव बहुत ही गड़बड़ होता है, और हमारा ईगो जो है वो प्रबल हो जाता है, और हम अपनी साधना से दगमग होने लगते हैं। यह झूठी मान्यताएं हैं, और झूठे मापदंडों का हमें कभी भूल करके भी सहारा नहीं लेना चाहिए। हमें तो सत्य की डगर पर चलने का संकल्प लेना है, और जो कुछ अभी तक नहीं हुआ है वह करके दिखाना है। हमारी कार्यकुशलता बढ़ जाती है, हमारी दक्षता बढ़ती है, हमारी क्षमता बढ़ जाती है। और साथ ही साथ जो चीज मैंने सीखा कि भौतिकी का आत्मिकी से मिलन होने लगता है, ये शब्द हमको मिला तो बाबूजी से मिला कि भौतिकी का आत्मिकी से मिलन जब होने लगता है तो सारे कार्य कैसे संपादित होते हैं, और जो आपके मन में जो आता है चतुर्दिक वैसा ही वातावरण बन जाता है, और बाबूजी जैसे मार्गदर्शक भी मिल जाते हैं। बस इतना ही। सभी को बहुत प्रणाम, बाबूजी को प्रणाम। ऐसा मौका आपने दिया तो मुझे बोलने का अवसर मिला। धन्यवाद मरोड़िया साहब। अब आप सबका मार्गदर्शन जब हम सबको मिलता है तो अंदर से कितना उत्साह बढ़ता है इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि महात्मा अरविंद जो है एक जोगी भी थे, दार्शनिक भी थे, इतने बड़े समाज सुधारक भी थे, तपस्या की पराकाष्ठा पर भी गए थे। और वो जो योगी थे, और वही परम पूज्य गुरुदेव ने जो हम लोगों को दिया है कि अथ योगा अनुशासनम, योग का यही सूत्र है। अर्थ यही बताता है कि जो बाहरी नेत्र हमारे हैं संसार को देख रहे हैं, जब संसार के भ्रम में पड़ करके साधक पूरी तरह हो जाता है तब उसकी पीड़ा जो है अंदर की यात्रा शुरू करती है, और तब वो अर्थ के सार्थकता उसके अर्थ की सार्थकता को आत्मसात कर पाता है। और परम पूज्य गुरुदेव ने यही चीज हम लोगों को हमेशा दिया है कि चेतना की शिखर यात्रा वो अंतः चक्षु से ही संभव हो सकती है।
और इसी चीज को बाबूजी ने जो दिया है कि आचरण के माध्यम से कि हम भौतिकता को आध्यात्मिकता के साथ में जोड़ करके और दोनों का आनंद लें, कि भोगों को भी आध्यात्मिक हिसाब से भोगा जाए और आत्मिकी की यात्रा करके हम ब्रह्म वर्चस्व को भी प्राप्त कर लें। और यही सूत्र लेकर के हम लोग कि बहिरंग भी हमारा सुविकसित और सुव्यवस्थित हो जाए और अंतरंग पूरी तरह से परिष्कृत हो करके फिर दोबारा ये न कहना पड़े कि फिर एक जन्म लेना है। यही तो हम लोगों का लक्ष्य है और दोनों चीजें मिल रही है। हम सबका मार्गदर्शन निश्चित तरह से हम सबको मिलता रहे, हम सबका उत्साह वर्धन आप करते रहे ताकि हमारे साधकों को जो समस्याएं आती हैं उनका मनोबल कम न हो और उनको भी पूरा अधिकार है कि उस यात्रा में शिखर तक जाने की, जिस यात्रा में आप सब आगे आगे चल रहे हैं। तो बहुत बहुत आभार आपका। और इसी क्रम में फिर चलते हैं एसके सुमन जी, अगर हमारे साथ हैं बेंगलोर से, ये भी बड़े साधक हैं पंचकोश के, आदरणीय एसके सुमन जी, तो अपने वीडियो ऑन कर ले जिनका नंबर है, और अगर नहीं है तो फिर हाँ एसके सुमन भैया है। प्रणाम भैया, प्रणाम। अपनी वीडियो आप लोग ऑन कर लेंगे तो थोड़ा सा हमको आसानी रहेगी, कम समय लगेगा। तो ये शुरुआती दौर के साधक हैं और गायत्री साधना से काफी समय से जुड़े हुए हैं, आईटी प्रोफेशनल भी हैं, तो अपना प्रोफेशन भी कर रहे हैं आईटी के सेक्टर में और पंचकोश की साधना भी करा रहे हैं। तो भैया आपको क्या फायदा मिला और क्या कुछ आप आगे के लिए मार्गदर्शन हम सबको देंगे? सुमन भैया जी, सभी को प्रणाम। पंचकोश का जी, पंचकोश हम ज्वाइन किए थे 2015 में वहाँ सासाराम आके, और तब से और हम माने जैसे कि एक एक कोर्स पर जैसे बाबूजी बताए थे उस अनुसार से उस पर काम किए, और हर एक कोर्स का जो बेनिफिट है वो उचित अंश में मिलता गया। जैसे कि अन्नमय कोर्स का हम देखें तो अन्नमय कोर्स का जैसे निरोगता है और जितने स्वास्थ्य संबंधी जितना भी है वो पूरी तरह से हमको मिला। 2015 से हमने शुरू किया, 2016 के बाद से कोई भी स्वास्थ्य की ऐसा समस्या नहीं है जो हमको डॉक्टर के पास जाना पड़े या कोई कभी बीमार ना पड़े, कभी सर दर्द। तब से अभी तक मुझे याद नहीं, कभी 2016 के बाद से, 2016 में हुआ था, उसके बाद से फिर अभी तक कोई स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या नहीं आई है, ना कोई कभी हेडेक या यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं आया। यहाँ तक कि कोरोना के टाइम में भी मैंने मेरे यहाँ कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ उस समय बिना, अब जब तक वैक्सीनेशन नहीं था फिर भी किसी तरह कोई समस्या नहीं आई। दूसरी बात जब सो इसलिए हमको अन्नमय कोर्स हम पूरी तरह सेटिस्फाइड हैं, जितना हमने एफर्ट लगाया उस अनुसार से पूरा का पूरा रिजल्ट मिला। उसके बाद प्राणमय कोर्स का जो जैसे कि पूरा ड्यूटीफुलनेस है, जोश है, ये जो पूरा रहता है, तो अभी ऐसा फील होता है कि जैसे हम 8 घंटा 10 घंटा भी काम करें, ऐसे करना पड़ता है रहता है, तो ऐसा नहीं होता है कि हम लगता है थक गए हैं या पूरा ये हो गए हैं। तो वैसा मैंने कभी भी नहीं लगता है ऐसे जनरली कि हम थक गए हैं बहुत या हम नहीं कर सकते हैं। तो वो काफी उसका बेनिफिट हमको मिला। और दूसरा बेनिफिट प्राणायाम से हमको ये भी मिला कि जैसे कि अभी प्राणमय कोर्स से कि कहीं भी जैसे कोई डिफरेंट क्लाइमेट में भी गए, जैसे अभी हिमालय में हिमाचल वगैरह हम लोग गए हुए थे, उतना दिन रुके, तो या चाहे कभी भी कहीं दूसरे जगह भी जाते हैं तो उससे जैसे पानी चेंज हो गया, पूरा वातावरण चेंज हो गया, तो उससे कोई हमको अभी ऐसा इफेक्ट नहीं हुआ कि मेरा जैसे कोल्ड हो गया, कफ हो गया, ये ढंग का कुछ नहीं होता है उतना। मतलब कि पूरी तरह से वो प्राणमय कोर्स में भी पूरी तरह सेटिस्फाइड है। जब तीसरी में मनोमय कोर्स में मुझे ज्यादा टाइम लगा, मनोमय कोर्स में मैं पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं हुआ था। उसमें बहुत दिक्कत होती थी, जैसे कि कभी लगता था हाँ मेरा ठीक हुआ है, लेकिन फिर भी जैसे कि मन अस्थिर रहना, हर एक परिस्थिति में स्थिर रहना, वो नहीं हो पा रहा था। तो अभी भी वो पूरी तरह से उसको नहीं, लेकिन अब कम से कम सेटिस्फाइड ये जरूर है कि जैसे कि अभी कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता है हम जैसे रिएक्ट कर जाते हैं, तो लेकिन तुरंत रियलाइज भी हो जाता है कि हमने यहाँ मिस्टेक कर गया है और उस पर हमको थोड़ा सा काम करना है या उसको हमको थोड़ा सा और इम्प्रूव करना है। तो इसलिए मनोमय कोर्स में आप सेटिस्फाइड हैं, इसलिए मनोमय कोर्स से अब आगे की यात्रा थोड़ा सी चल रही है और स्वाध्याय के क्रम में भी उसी ढंग से हमने उसको लिया है। जैसे बाबूजी बताए थे, तो संसार से उपनिषद में हम पूरी तरह से अभी नहीं जा पाए, लेकिन थोड़ा थोड़ा उपनिषद में भी, जैसे ईसा उपनिषद या इस ढंग से हम उसमें कुछ कुछ गए, और जैसे गीता का भी। और अभी भी मेरा वांग्मय के ऊपर में मुझे ज्यादा ये अध्ययन में मेरा रुचि है, इसलिए भी
वांग्मय पर ही पूरा मेरा फोकस है। जैसे कि इसमें 4 नंबर है, 12 नंबर, 15, 4, 15, 13। तो अभी 15 का जो सावित्री कुंडली तंत्र है उसी को हम फिर से दोबारा से, उसको बहुत अच्छा लगा तो इसलिए उसको भी पढ़ रहे हैं। उसके बाद से ये गायत्री गीता का भी मैंने अच्छा से ये किया, और उससे मुझे बहुत क्लैरिटी आ गई कि गायत्री मंत्र का कैसे करना चाहिए, उसका क्या पूरा ये है। तो जिसमें जितना डीप जाते हैं उसको उतना लगता है कि और इसमें और भी ज्यादा चीज इसको अनकवर करने के लिए बाकी है। तो गायत्री गीता का पूरा से अच्छा से उसको किया, उसको डेली लाइफ में लगाया। और और उससे जो एक विज्ञानमय कोश का जो थोड़ा सा मुझे अभी उसमें ज्यादा नहीं हम ध्यान दे रहे हैं, लेकिन विज्ञानमय कोश का भी जैसे जो बेनिफिट्स है, जैसा जनता है और इस ढंग का उस ढंग का मिलने लगा है। और आनंदमय का भी जैसे कि अभी लगता है कि ज्यादा से ज्यादा समय हम खुश रहते हैं, मतलब इंटरनली ऐसा नहीं लगता है किसी तरह का मुझे बहुत ज्यादा चिंता है या इस ढंग का। तो कुल मिला के मैं यही देखता हूँ कि प्रोग्रेस अब काफी संतोषजनक है, और ये भी लगता है कि आगे का रास्ता जो है हमको लग रहा है कि हम किसी सही रास्ते पे जा रहे हैं, और उस ढंग का सेटिस्फैक्शन में पूरा हमेशा रहता है। तो इसी के साथ मैं अपना बात को विराम दूंगा यहाँ पर। भाई साहब प्रणाम। बहुत बढ़िया। और अपना लाभ ले रहे हैं, थोड़ा सा औरों को भी लाभ दे रहे हैं, अधिक से अधिक समाज की सेवा भी कर रहे हैं। और श्रद्धैया सत्य मते, जिसकी श्रद्धा होती है तो आपकी श्रद्धा ज्यादा है। और वास्तव में चाहे हम उपनिषद पढ़ें, चाहे हम वांग्मय पढ़ें, जो भी परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है सरल भाषा में हम सबको एक बढ़िया सी व्याख्या करके, क्योंकि पंचकोश के ऊपर सारी चीज लेके हम लोग चल रहे हैं। उपनिषद तो हम लोगों का मेन सब्जेक्ट है, और उसके साथ में हम इसको छोड़ नहीं सकते। लेकिन अल्टीमेटली टारगेट अपने को रिफाइन करना है और समाज को अधिक से अधिक लाभान्वित करना है। तो वो दोनों अभियान लेके चलें, और जैसे आप लाभ ले रहे हैं इसी तरह का आप रिकमेंड करें कि दूसरे भी लाभ लेते रहें, और हम सबका मार्गदर्शन करते रहें, उत्साहवर्धन भी इसी तरह से करते रहें। और आपके साथ के जुड़ी आपके साथ इस क्रम में आशा देते हैं तो अपनी वीडियो का नंबर है वो वीडियो जरूर ऑन कर, ताकि उनके ऑडियो को ऑन करना जो है आसान हो जाए। समय की मजबूरी है तो जिस साधक का नंबर है अपनी वीडियो जरूर ऑन कर लें। और आशा दीदी नहीं है तो हम सीधे चलते हैं, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह है मऊ से, अपनी वीडियो ऑन कर लें। डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, क्योंकि भाई प्रोफेशन भी आप डॉक्टर हैं और पंचकोश से भी आप जुड़े हैं, गायत्री के साधक भी हैं, तो सर आपको क्या कुछ फायदा मिल पाया? डॉक्टर अशोक कुमार सिंह। बाबूजी को सादर चरण स्पर्श, सभी साधकों को हमारा सादर प्रणाम। मैं इसकी जानकारी तो मुझे पहले हो गई थी, लेकिन मैं जुड़ पाया 2000 में श्री नागेंद्र सिंह बाबूजी की प्रेरणा से, और उसके बाद धीरे धीरे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन दिखने लगा जिसके बारे में भीतर से हमेशा आनंद की अनुभूति होती रहती है। और जो सिद्धांत हमने जीवन में पढ़ा था गुरुदेव के साहित्य में, वो बाबूजी के आचरण में और नागेंद्र सिंह भाई साहब से मिलने के बाद मुझे ये लगा कि निश्चित रूप से इसे अपने जीवन में भी जिया जा सकता है। और जब मैं सहसाराम पहली बार गया, बाबूजी से मिला, तो मुझे ये लगा कि जो अनुभूति मुझे गुरु सत्ता से, गुरुदेव से दीक्षा लेते समय हुई थी, मुझे लगा कि उनके प्रतिरूप के रूप में मैं इनको देख लिया। और तब से एक लाभ अपने को जो मिला, भीतर से हमेशा एक मनोबल आत्मबल बढ़ता रहा कि परिस्थितियां तमाम तरह की आई, ऐसे ऐसे संघर्ष आए जिनके बारे में मैंने मन पहले छोटी सी बातों को लेकर के घबरा जाता था, अब ऐसा नहीं रहा। और हमेशा यह स्मरण बना रहता है कि एक ऐसे प्रेरणा स्रोत हमारे बीच में है बाबूजी की, कोई बात आती है तो फोन पर भी पूछ लिया जाता है या वहां जाकर के भी उसका लाभ लिया जाता है। तो उससे आत्मबल मनोबल निरंतर भीतर से श्रेष्ठ ऊर्जा का संचार होता रहता है। और जो अपने लाभ मिला कि शरीर हमारी इस उम्र में भी स्वस्थ है, पूरी पूरी कहीं दिक्कत नहीं है। 2000 में सेवानिवृत्त हुआ, और समाज में भी आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा के लिए हम कृत संकल्प होकर के समाज में जड़ी बूटी का विस्तार
विद्यालयों में जाकर के गुरुदेव के साहित्य के साथ बच्चे कैसे अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इस पर भी कार्य कर रहे हैं। और बाबूजी ने कहा था, तो मन में एक संकल्प है कि जड़ी बूटी यह ऋषियों की जो परंपरा है, ये अगर समाज में आ जाती है तो व्यक्ति पूरा जीवन निरोग होकर के जी सकता है। और गुरुदेव ने तो सब कुछ निश्चित रूप से दे रखा है। तो मैं निश्चित रूप से भीतर से उस आत्मविश्वास जो बढ़ा है, उसमें हमारे प्रेरणा स्रोत बाबूजी हैं। और जब भी उनकी एक बार उनकी दृष्टि मैंने हम लोगों पर पड़ती है तो भीतर से लगता है ऊर्जा पूरी बढ़ गई है और वह लाभ निरंतर मिलता जा रहा है। प्रेम और आत्मीयता का विस्तार हो रहा है, आत्मबल और मनोबल का विस्तार हुआ है। और जो आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य बाबूजी से मिला, पहले तो मुझे लगता था कि ये स्थिति हम लोगों के लिए दुर्लभ है, हम नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन जो मनोबल बढ़ा है उससे अब यह होने लगा कि निश्चित रूप से जो मार्ग गुरुदेव ने बताया और बाबूजी से जब प्रेरणा मिलकर के उस पर चलना शुरू हुआ, तो अब वह विश्वास दृढ़ होने लगा है कि हम अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और पुनः एक बार सुभाष भैया से भी जब मैं मिला तो मुझे तो लगा कि इसमें एक से एक, मैं वहां जब प्रज्ञा कुंज गया और जाकर के सबको देखा तो लगा कि ये तो सारे हीरे मोती हैं गुरुदेव के। और स्मरण आने से एक नई ऊर्जा का संचार होता है। तो इन सारे साथियों से सभी को पुनः प्रणाम और यह अपेक्षा की उसी तरह की आत्मीयता और प्रेम और धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर आपका। और चूंकि आप प्राकृतिक चिकित्सालय के क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और अभी आपका एक सेंटर जो है यहाँ हापुड़ में भी चल रहा है और दूसरा सेंटर आप मऊ में खोल करके समाज की सेवा करने जा रहे हैं, हम सबके शुभकामनाएं आपके साथ है। परम पूज्य गुरु के विचारों को आत्मसात करते हुए समाज की अधिक से अधिक हम सेवा कर सकते हैं, यही हम सबका लक्ष्य है। अब इसी क्रम सीधे चलते हैं। हरकेश गौड़ जी हैं, आप अपना विद्वान की हैं तो इनका ऑडियो भी अलाउ कर दें ताकि इनसे हम ले ले। एक कृषक भी हैं और गायत्री के साधक भी हैं और पंचकोश की साधना से पिछले साल 1.5 साल से लाभान्वित हो रहे हैं। तो हरकेश भैया क्या कुछ आपको मिल पा रहा है और अपने दूसरे लोगों को क्या कमेंट कर रहे हैं, आप बताएं। हरकेश आजमगढ़। हाँ बाबूजी प्रणाम, आप सभी परिजन को प्रणाम। बाबूजी मेरी आवाज में प्रणाम आप। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी भैया। भैया तो बहुत प्रसन्नता हुई, जैसे जीवन में एक भूख ही लगी थी, एक कमी महसूस हो रही थी कि जीवन को किस तरह जिया जाए। मेरी आवाज आ रही है? आ रही। ठीक है। तो जब से पंचकोश से जुड़ गया तब से जीवन जीने का मतलब रास्ता इतना आसान हो गया कि मतलब जैसे प्यासे को पानी मिल जाए और उसे संतुष्टि मिलती है, वो स्थिति बनी। अब न तो स्वास्थ्य की कोई चिंता रहती है क्योंकि पंचकोश साधना में स्वास्थ्य पहले ही मिल जाता है। बहुत आसानी हो जाती है जीवन जीने की और सोचने समझने की, सेवा भाव की, आस्था और विश्वास बढ़ जाता है। और इस समय तो स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है, मन भी स्थिर रहता है, जबकि चंचल तो है पर स्थिर करने में बड़ी आसानी होती है। बहुत बढ़िया, आवाज आ पा रही है? हाँ आपकी आवाज आ रही है। और प्रयास करें कि जो लाभ आप ले रहे हैं इसी तरह का लाभ हम अपने और भाइयों को, जो अभी नीचे के स्तर पर है, किसान वगैरह है, बहुत हाई फाई नहीं जा पा रहे हैं, उनको भी शिक्षण आप लोग जो है एक अभियान चला रहे हैं पंचकोश का, तो उनको भी क्षेत्रीय स्तर पर पूरा लाभान्वित करते चले। और जो कुछ हमको स्वास्थ्य का लाभ बढ़ रहा है, हमारा साहस उत्साह हमेशा कम नहीं हो रहा, बढ़ता ही जा रहा है। मन में भी जो धैर्य जा रहा है समस्याओं से जूझने के लिए, एक संतुलन बनता जा रहा है। इन सब का लाभ जो है आज हर व्यक्ति को आवश्यक है।
और इसका लाभ लेने के लिए उसके लिए ये साधना अनिवार्य है, यही तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है। तो हमको कम से कम सही दिशा में हम बढ़ते रहे, और आप चूंकि क्लास में भी रेगुलर रहते हैं तो इसलिए आपको ज्यादा लाभ मिलता है, और रेगुलर रह करके आप उसका अनुपालन भी कर रहे हैं अपने अंदर, उस अनुशासन को भी लेके चल रहे, इसलिए लाभान्वित हो रहे हैं। तो जो जितने अंशों में इसको अपना पाएगा वही लाभान्वित हो पाएगा। खाली क्लास सुन करके और हम अगर चाहे उसका लाभ पूरा ले तो नहीं मिल पाएगा। अब इसी क्रम में हम चलते हैं लखनऊ, और आदरणीय वीरेंद्र प्रताप सिंह हैं और उनकी धर्मपत्नी अर्चना सिंह हैं। ये दोनों बैंक प्रोफेशनल हैं और आपके सबसे छोटे भाई हैं। तो ये दोनों पिछले 1 साल से उसकी साधना रहे हैं। तो क्या पा रहा है वीरेंद्र प्रताप सिंह और अर्चना सिंह, बताएं लखनऊ से। सभी साथियों को मेरा प्रणाम। इस कक्षा से मुझे बहुत ही लाभ हुआ है। सबसे बड़ा लाभ तो नियमित योगाभ्यास है, जिसका असर मेरे स्वास्थ्य पे होता है। मुझे स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या नहीं होती है, और इसके अतिरिक्त परिवार में भी प्रयास करती हूँ, किसी को समस्या ना हो उनको मैं सलाह देती हूँ कि योगाभ्यास करें। अब नहीं करना उनकी इच्छा पे है। और किसी की तबीयत अगर खराब होती है परिवार में, तो प्रयास करती हूँ कि दवाइयों का प्रयोग कम से कम करूँ उसके ऊपर, चाहे अपने ऊपर भी, और प्राकृतिक तरीकों से उसका करती हूँ प्रयास कि वो ठीक हो जाए। इसके अतिरिक्त कोई भी विपरीत परिस्थिति आती है तो पहले मैं थोड़ा डर जाती थी, लेकिन अभी रहता है कि नहीं, उसके हैंडल कर सकती हूँ। और इसके अलावा यदि किसी को कुछ सिखाना होता है, चाहे बच्चों को भी, तो पहले उसको अपने आचरण में ले आती हूँ, तब उनके ऊपर अप्लाई करने का प्रयास करती हूँ। धन्यवाद। सभी साधकों को प्रणाम, बाबू जी को प्रणाम। मैं पिछले 2 साल से इस क्लास से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे जीवन में काफी सुधार आया है। इस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ अध्यात्म की बातें नहीं की जाती है, अपितु हमको लगता है कि जीवन जीने की असली कला सिखाई जाती है यहाँ पे, कि कैसे जीवन को दुरुस्त रखना है, कैसे हैंडल करना है। और मेरे स्वास्थ्य पे भी इसका काफी प्रभाव पड़ा है, मेरे आहार पे भी काफी प्रभाव पड़ा है। नियमित योगा अभ्यास करने से और सही आहार लेने से पहले मैं थक जाता था, अब मैं लगभग 12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद भी मेरे शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और बाकी विचारों में काफी प्रभाव पड़ा है। मुझे अपनी गलतियों का एहसास होता है, मैं उसको सुधार करने का भी प्रयास करता हूँ, सिर्फ इसी क्लास में रह के। 2 साल में मेरे जीवन में इतना परिवर्तन आया है कि मैं आप लोग को बता नहीं सकता हूँ। और इस प्लेटफॉर्म पे मुझे मतलब अलग अलग तरीके की जानकारियां मिलती रहती हैं, जिसका सीधा जीवन से रिलेटेड है। पहले मैं कुछ मुझे नहीं समझ में आता था, मैं एकदम घबरा जाता था। वो अभी भी मेरे जीवन में, ऐसा नहीं एकदम खत्म हो गया, लेकिन इसमें काफी कमियां आई हैं। अब मैं उस पर विचार करता हूँ कि इसको कैसे सही किया जा सकता है, कैसे दूर किया जा सकता है, कुछ तो इसमें पॉजिटिविटी होगी। तो काफी मेरे जीवन में काफी इस क्लास का प्रभाव पड़ रहा है। इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, बाबू जी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम। चलो ठीक है दद्दू, बहुत अच्छा लगा। और तुम लोग जो है, चूंकि बैंकिंग में दोनों मैनेजर हो, आज की डेट में बैंकिंग सेक्टर में दबाव हमेशा ज्यादा रहा है, तो उस दबाव को झेलते हुए लाइफ को भी निखारना है, और पूरा घबराहट बिल्कुल बंद करके, जब दबाव पड़ेगा ऊपर से भी पड़ेगा, और परिवार में जब हम हैं तो हम भी दबाव डालेंगे, तो दोनों दबाव को झेलने की क्षमता जो है पंचकोश से मिलती रहेगी। साधना बढ़ा तो फायदा बढ़ता रहेगा। हम सबकी शुभकामनाएं तुम लोगों के साथ किसी तरह से चलते हैं। दिनेश यादव जी निजामाबाद से होके अपनी वीडियो को ऑन कर ले, जिस साधक का नंबर है अपनी वीडियो को ऑन कर ले। आदरणीय दिनेश यादव जी, और एक किसान भी हैं और पंचकोश के साधक भी हैं, पिछले 1.5 साल से साधना कर रहे हैं। अगर दिनेश यादव जी हो तो अपनी वीडियो आप ऑन कर लें, और नहीं अगर है तो फिर विभा पांडे जी पटना से होंगी, ये अपनी वीडियो ऑन कर लें। जिन साधकों का नंबर है अगला अनुभव साझा करने के लिए, वो अपनी वीडियो ऑन कर लें। हाँ विभा पांडे जी। जी भैया प्रणाम, बाबूजी को हाँ प्रणाम। हाँ प्रणाम दीदी। और आप की
काफी काफी टाइम से आप क्योंकि गायत्री परिवार से जुड़ी हैं, भाव जी से जुड़ी हैं और आप रेगुलर आती भी है प्रज्ञा कुंज में, आपको फायदा क्या मिल रहा है गृहिणी होकर के? बहुत भैया, जितना कहेंगे उतना कम है। मेरे पास वो शब्द नहीं कि एक बार में कह दे और मुझे शांति मिल जाए। बहुत बहुत फायदा है। पर मैं अपना अनुभव 5 लाइन में ही कहना चाहती हूँ। मेरा अनुभव ये है कि अध्यात्म से हमारा जीवन परिवर्तन हो जाता है और हम अपने आप को जब देखते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि जो हम पहले थे वो अब नहीं है। हम में बहुत बड़ा चेंजेस आ गया। और है कि अध्यात्म हमें जीवन जीने की कला सिखाती है और जैसे जैसे हम साधना में जाते हैं वैसे वैसे जितनी हम अपने अंदर को साधते हैं उतना हमारे अंदर सबसे पहले शांति की शक्ति मिलती है, फिर दूसरा परखने की शक्ति मिलती है, तीसरा समाने की शक्ति मिलती है, चौथा ज्ञान की शक्ति मिलती है, पांचवा निर्णय लेने की शक्ति मिलती है। इन सारी शक्ति को समेटने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा शांति की शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। और हमने बाबूजी से जितना भी अब तक पढ़े वो पूरे बाबूजी का ज्ञान और हमारा विश्वास, हम पूरे विश्वास के साथ पढ़े और हम अपने जीवन में उतारे भी। और हम सबसे ज्यादा हमारे जीवन में प्रेरणादायक गायत्री महाविज्ञान और दुर्गा सप्तशती, ये हमारी एकदम लगता है कि हमारी आत्मा ही उसमें समाहित है। देखते ही लगता है कि मतलब हम परिपूर्ण होते जा रहे हैं। और बाबूजी जो पढ़ाते हैं उस पर हम चिंतन करते हैं। जितना कहेंगे उतना कम है। बस भैया, प्रणाम। तो दीदी आपका स्वास्थ्य ठीक ठाक है? हेलो जी भैया। चला गया क्या? हाँ, आपकी वॉइस नहीं मिल रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है भैया। नहीं, हमारी आवाज नहीं है। नहीं। अच्छा, आपको आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है? आपका ही नेटवर्क भाई साहब अच्छा, थोड़ा सा डाउन हो जाता ठीक है बीच में। तो आपने बड़ा अच्छा, बीच में हमारा नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है क्या? जी भैया, आपकी आवाज नहीं है। जी जी, आपका है। हाँ, आपका नेटवर्क डाउन हो जा रहा है कभी अच्छा, कभी बीच श्वास में से। हमारी आवाज आ पा रही है क्या? हाँ, अभी भी आ रही है लेकिन वही बीच बीच में कट जा रही है। नेटवर्क आपका थोड़ा आवाज आ रही है क्या? जी भैया, मिल रही है, थोड़ी थोड़ी मिल रही है। नेटवर्क आपका थोड़ा लो है। जी आगे बढ़ा जाए सर जी, ठीक है। हाँ, आवाज आ रही है बाबूजी? जी आ रही ओके ओके, पूरी तरह आ रही है। आ रही है। हाँ, हमको लग रहा है कि थोड़ा सा इंटरप्शन हुआ है। आई एम सॉरी। अब दोबारा से हम चलते हैं। जगदीश यादव जी होंगे कप्तानगंज से। आदरणीय जगदीश यादव जी अभी नए साधक जुड़े हैं पिछले कुछ महीनों से, कप्तानगंज आजमगढ़ क्षेत्र से। हाँ जगदीश जी, बताइए कि आप पंचकोश से अभी जुड़े हैं, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। प्रणाम बाबूजी, सभी साधकों को मेरा प्रणाम। मैं लगभग 7-8 महीने से जुड़ा हूँ और मुझे ये लाभ हुआ कि मैं कई सालों से बुखार से ग्रसित रहता था
और जब से मैं इससे जुड़ा हूँ पंचकोश साधना से, तब से आज तक मुझे कभी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी है। और मैं पढ़ने में भी अच्छा था, और तबीयत खराब होने की वजह से मेरा जो कि पढ़ाई एकदम खराब होता चला गया। लेकिन अभी जब से मैं जुड़ा हूँ थोड़ा बहुत स्टडी कर पा रहा हूँ, और उसके साथ साथ मैं अर्निंग प्लेटफॉर्म के कई जगह प्रयास भी किए, लेकिन मैंने काम तो किया, लेकिन वहाँ जो कि मुझे फेलियर होने का सामना करना पड़ा। लेकिन अभी क्या है कि थोड़ा बहुत मैं कहीं से अर्निंग भी कर पा रहा हूँ। और उसके साथ अध्यात्म में मेरा बचपन से ही जो कि थोड़ा बहुत ये ऋषियों मुनियों वाला जो वीडियो रामायण वगैरह में देखने में मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। तो लेकिन वो चीज अंदर से खोजने पे मुझे कहीं मिल नहीं रही थी। लेकिन जो है कि यहाँ आने पे मुझे एक संतुष्टि मालूम होती है कि हाँ, मुझे जो बचपन से खोजने की चीज थी वो आज मुझे मिल चुकी है। और अध्यात्म की बात करें तो अभी जो है कि मुझे कुछ आहार जो है कि मेरा चेंज हो चुका है। जैसे कि हमारे घरों में क्या होता है कि लहसुन प्याज लोग खाते हैं, लेकिन उस चीज से मुझे अभी क्या है कि नफरत होने लगी है। और उसके साथ साथ जो कि मेरा आचार और विचार में जो कि पहले कुछ अलग ही जो कि मान लीजिए कि पश्चिमी देश वाले जैसा लोग करते हैं, समाज वैसे में ढला था। लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पे आके आध्यात्म क्षेत्र में सारी गतिविधियों पे मेरा ध्यान होने लगा। और बहुत बढ़िया जगदीश भैया, बहुत बढ़िया। और किसी से भी आपको घृणा नहीं करनी है, और जो मान लिया कि लहसुन प्याज है तो उसका अगर फायदा नहीं मिला तो उसको छोड़ देना है, अपने को घृणा नहीं करनी है। नहीं तो कल अगर हमसे हम घृणा करेंगे तो लहसुन प्याज खाने वालों से घृणा हो जाएगी। तो इसलिए हम पंचकोश साधना में हम लोगों को ये सब बढ़िया से सिखाया जाता है। एक अच्छा आपको व्यक्तित्व बनाना है, और स्वावलंबन के लिए जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, मनोबल ऊंचा रहेगा, तो रास्ता आसान हो जाएगा। अब तो धीरे धीरे करके आप स्वावलंबन के रास्ते पर भी चल रहे हैं, और जो छात्र हमारे हैं आपके एज के, उनके लिए स्वावलंबन जो है प्राथमिकता होनी ही चाहिए, और मिलेगी। तो शरीर को भी स्वस्थ कर लें, थोड़ा मनोबल को ऊंचा कर लें, ऊर्जा आपकी बढ़ जाएगी, मन शांत हो जाएगा, तो बढ़िया से काम हो पाएगा। हम सबके शुभकामनाएं आपके साथ में हैं, और इसी तरह से आप साधना करते रहें और दूसरों को भी फायदा दें। अब चलते हैं, हरशंकर मौर्य जी हैं राजे सुल्तानपुर से, अपनी वीडियो ऑन कर लें कि आप भी पिछले 1 साल 1.5 साल से साधना कर रहे हैं, तो क्या कुछ साधना का फायदा आपको मिल पा रहा है? हरशंकर मौर्य जी। और जो हमारे और साधक अगर अपना जो अभी ग्रुप में है, क्लास में है, अनुभव साझा करना चाहते हैं तो अपना हैंड रेज कर दें। अभी 2-4 मिनट का टाइम है तो उनको भी मौका मिल जाएगा। हरशंकर मौर्य जी हैं, चाहे अश्विनी यादव, अश्विनी कुमार गुप्ता जी भी इस समय प्रज्ञा कुंज पहुंच गए हैं। अगर ये भी अपना अनुभव साझा करना चाहें तो वहां से कर सकते हैं, क्योंकि कल शाम को इनको पहुंचना था। हाँ हरशंकर जी बताइए, आप लोग वीडियो पहले अपना ऑन कर लिया करिए तो फायदा रहेगा। भैया जी को प्रणाम, बापू जी को प्रणाम, सभी साथियों को प्रणाम। मैं पंचकोश से गायत्री परिवार से बहुत पुराना जुड़ा हूँ, लेकिन जब से पंचकोश की जानकारी हुई तब से मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया। पहली बात की नियमित दैनिक कार्यक्रम सब नियमित होने लगे, और स्वास्थ्य मेरा, पहले मेरे शरीर बहुत भारी थी, लेकिन पंचकोश साधना के द्वारा मेरा शरीर बहुत हल्का हो गया, 5-7 किलो कम हो गया, और मेरा भोजन हल्का भी हो गया। और नियमित व्यायाम करते हुए पंचकोश साधना के माध्यम से मैंने अपने आप को पूरा फिट कर लिया है, और मेरे अंदर दिन भर काम करने की ऊर्जा बनी हुई है हमेशा। और आध्यात्मिक काम की रुचि, मेरा मनोमय कोष भी जागृत हो रहा है, कुछ में अपने आप को बहुत बल मिल रहा है। बाबूजी के और सुभाष भैया जी के जब से इनका संपर्क मिला है तब से कुछ नया करने की ताकत हो रही है। चलिए बहुत बढ़िया हरिओम भैया, बहुत बढ़िया। और इसी तरह से आप थोड़ा सा अपने भी करिए और परिवार को भी पूरा लाभ दीजिए। आपने आहार तो अपना कम कर लिया, और ऊर्जा का स्तर आपका कम हुआ कि कुछ बढ़ा या उतने है, उसको आपने नहीं बताया। ऊर्जा बहुत बढ़ गया।
पहले हमको आलस आता था और शरीर भद्दी भद्दी लगती थी, लेकिन अब आलस भी नहीं आता है और पूरा शरीर हल्का हो गया है। और इसके बाद अब ये लगता है कि पहले ही लगता था कि लोग उम्र में जाने के बाद ये सब करना चाहिए, लेकिन जब से पंचकोश साधना की जानकारी हुई तब से ये लगता है कि 15 वर्ष के बच्चे से ही शुरू करके लोगों को बता देना चाहिए कि पंचकोश जरूरी है। और यह किसी काम में लोग बताते थे केवल अध्यात्म में जाने के बाद आदमी एकदम जीरो पे आ जाता है, लेकिन बाबूजी ने बताया नहीं, सब कुछ करना है। और इसमें हम समय की बाध्यता, हम इसको करते हुए मतलब सब काम करना, समाज के बारे में पढ़ाई लिखाई, विकास, व्यवसाय, समाज सेवा, परिवार सेवा, ये सारे दायित्व की पूर्ति इस पंचकोश सेवा के बहुत माध्यम से बढ़िया, बहुत हुई। बढ़िया हरिओम भैया। और इसी तरह से आप जो है इसी उत्साह के साथ में आप और लोगों को भी शिक्षण जो है, क्योंकि आचरण से आप शिक्षण अब देना शुरू कर दिए हैं, तो ये प्रभावी होता चला जाएगा और भी लाभान्वित लोग होते जाएंगे। क्योंकि समय की बाध्यता है, नहीं तो हम आपके और लाभ सुनते हैं। हम सीधे चलते हैं। एक हैंड रेज है आदरणीय राजकुमार यादव जी। भैया थोड़ा आप अपना परिचय भी दे दें और कब से पंचकोश में आप जुड़े हैं और आपको क्या कुछ प्रेरणा मिल पा रही है। आदरणीय राजकुमार यादव जी। जी प्रणाम, प्रणाम भैया, और बाबू जी को प्रणाम। भैया प्रणाम। सभी साधकों को भी प्रणाम। भैया हम पिछले साल ही जुड़े थे, पिछले साल कहाँ से आप हैं, थोड़ा सा परिचय अपने दे दें। ये खलारी, रांची, झारखंड से। अच्छा, रांची झारखंड से, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम लोग आए भी थे ये इसमें ये नवंबर बोल रही है, अप्रैल में जो चला था ना सत्र, उसमें आए भी जी थे जी, हम लोग। प्रज्ञा कुंज में आप आए थे। हाँ आए थे, 4 लोग भी हम लोग आए, 3 लोग आए थे हम लोग। और वहां से भी बहुत कुछ सीखे हम लोग, योग वगैरह सीखे। तो योग हम अपना शक्तिपीठ में भी चला रहे थे प्रशिक्षण, मतलब यहाँ से जो लिए प्रज्ञा कुंज से, वो उसका लाभ हम सोचे कि अगर हम अपना शक्तिपीठ में भी बाकी लोगों को दे सकते हैं तो हम चलाएं भी, कुछ दिन तक चलाएं। बाकी लोग, फिर लोगों का आना कम हो गया, तो बारिश में, बरसात में ही मतलब कुछ छूट गया था उस टाइम से। उसके बाद से अभी तो नहीं चल रहा। फिर से हम सोच रहे हैं कि फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग योग वगैरह। जो बाबूजी से हम लोग सीखे थे योग, वहाँ सभी लोगों से, और अश्विन भैया खास करके जो बताए थे योग, तो ये सब हम लोग कर रहे थे। योग तो खैर था ही, पहले से भी हम वीडियो देखकर सीखे थे बाबूजी का, लेकिन वहां जाकर जाने के बाद हम बहुत कुछ सीखे। और जो बाबूजी का एक सबसे बड़ी बात है ना, कि हमने देखा कि हम, जैसे हमारे एज के मैक्सिमम लोगों में क्या होता है कि अध्यात्म को देखता है कि लोग यकीन नहीं कर पाता है कि मतलब ये पुस्तक में ये चीज बोला है, ये बोला है कि इतना पाप करो तो ये कट जाता है, तो ये करने से, एक साधना करने से, एक व्रत करने से ये पाप कट जाता है। तो वो कैसे होता है हम लोगों में मतलब एक होता है, जिज्ञासा सा होता है कि ये कैसे संभव, कैसे है, कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, कैसे हो जाएगा। कोई मतलब 10 अपराध कर ले, 20 अपराध कर ले, जाके एक साधना कर ले, एक नहीं, इन ये इन इन भ्रांतियों को ही तो हम लोगों को दूर करना है भैया। ये जो भ्रांतियां आती हैं ना, जो समाज में दुष्प्रचार किया जाता है, इन सबसे अपने को भी दूर करना है, अपने साथियों को भी दूर करना है। और चूंकि परम पूज्य गुरुदेव ने ये सरल जो है विद्या सबके लिए सुलभ कराई है, इसका आप लाभ लें, व्यक्तिगत स्तर पर लें, पारिवारिक स्तर पर भी लें, और समाज को भी जो आप छोटे छोटे स्तर पर आप लोग प्रयास कर रहे हैं, ये बड़ा प्रभावी होगा। हम सबके शुभकामनाएं आपके साथ है राजकुमार भैया। इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और आप प्रज्ञा कुंज में आकर के अपने और साथियों के साथ लाभ लेते रहें। और इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। अगर और कोई साधक हो, बीच में आदरणीय कालीचरण भारद्वाज जी का भी हैंड रेज था, तो अगर वो क्लास में हो तो अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। 2 मिनट का समय अभी अपने पास है। कालीचरण भारद्वाज जी बीच में हैंड रेज किए थे, तो अगर क्लास में है तो अपनी वीडियो ऑन कर लें। वीडियो जब ऑन करेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि कौन अनुभव साझा करना चाह रहा है। तो हैंड रेज कर लें या अपनी वीडियो ऑन कर लें। नहीं तो हम सीधे चलते हैं प्रज्ञा कुंज में आदरणीय बाबू जी से फिर मार्गदर्शन और उनका आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन इस तरह से हम चाहेंगे कि जो हमारे सभी साधक जो पिछले 2 महीने से, 4 महीने से, साल भर से इस साधना से जुड़ रहे हैं, और ये बहुत ही साइंटिफिक और व्यवस्थित साधना है, इसका व्यक्तिगत स्तर पर भी लाभ ले रहे हैं, और जो वरिष्ठ साधक हैं
वो तो आखिरी यात्रा की तरफ चल रहे हैं कि जो ब्रह्म वर्चस्व की प्राप्ति है उसका भी आप लोगों ने लाभ सुना कि हर तरह की जो हमारी आकांक्षाएं होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं इस जीवन से, वो सब कुछ आसानी से सुलभ हो जाता है इस साधना से। तो जब श्रद्धेय बाबूजी के मार्गदर्शन में हम लोगों को यह अवसर मिला है, इसका पूरा लाभ लें। अब हम सीधे चलते हैं, आदरणीय बाबूजी क्लास में हैं और अभी वीडियो भी ऑन है। तो बाबूजी अब आप मार्गदर्शन करें हम सबका कि हम लोगों को और आगे क्या करना चाहिए। प्रणाम बाबूजी। प्रणाम सभी पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम। देखिए आज के जो पार्टिसिपेंट्स अपने रहे अनुभव शेयर किए, उसमें से कुछ तो ऐसे लोग रहे जो ग्लोबल टीचर बन चुके हैं। उनको लगता है कि ये लोग विश्व में कहीं भी जा करके अपने साधना के अनुभव से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। तो जो अपने आचरण से प्रभावित करे, अपने साधना के अनुभवों, यदि साधना में से कुछ यदि हम लोग करीब 5 साल भी लगातार कर लें, तो ऋषियों ने तो 12 साल कहा है कि 12 साल में साधना पकती है किसी भी एक प्रैक्टिकल का। लेकिन ये ऐसा है कि पंचकोश को 5 साल भी कोई कर ले रेगुलरली बढ़िया, तो अपने अनुभव में, उसके अनुभव में प्राण आ जाएंगे, उसके वाणी में प्राण आएगा, तेज आएगा, वो समाज को दिशा दे सकता है, प्रवाह को मोड़ सकता है। अब रह गई कि तीव्र संवेगा नाम तत्सनिधो, जब पतंजल ने बात कही कि हमारे हाथ में एक्सीलरेटर है, अपने हाथ में ब्रेक है, क्लच है। यदि हम अपने साधना को जल्दी चाहते हैं लाभ मिले, तो जुनून बढ़ा दिया जाए। अभिप्सा जिसे कहा है श्री अरविंदो ने, वो जितने ही प्रखर रहेगी तो लक्ष्य बिल्कुल करीब है। तो सुमन जी हुए जैसे बेंगलोर में, चौहान जी, उमा जी, 3 तो आज बेंगलोर से रहे, भूपेंद्र राणा जी हिमाचल से, या श्री अरविंदो से रहे मरोडिया जी। तो ये आप लोगों के जो अपने जो प्रखरता है, अंकुर जी दिल्ली से, तो ये हम देख रहे हैं कि कहाँ पर गियर फंस रहा है। अभी भी जो हम, आप भले संतुष्ट हो जाएं, लेकिन हमें लगता है कि अभी काफी काम करना है, इसमें गहराई लानी। 24 घंटे स्थिति को लाने के लिए उठत बैठत कबू न बिसरे सी ताड़ी लागी। तो लेकिन बहुत करीब एकदम बाउंड्री वाल पर टहल रहे हैं सभी। एक हल्का सा धक्का दिया जाए तो बिल्कुल एक नई दुनिया में प्रवेश करेंगे। तो उसके लिए कुछ है, जिसे श्री अरविंदो ने एक लैब, जो उनका पांडिचेरी का आश्रम है, लेबोरेटरी है वो, तो उन्होंने अपने ढंग के लैब को तैयार किया। लेकिन जो पंचकोश के प्रैक्टिकल कक्षा 19 क्रिया जो, तो शुरुआत के 10 हैं ऐसे, तो जैसे 5, 6, 7, जैसे 4 हो गया अन्नमय कोश का, 3 है प्राणमय का, और 3 मनोमय का, जब ध्यान त्राटक। यहाँ तक हम लोग हाई स्कूल की जर्नी कह सकते हैं। तन्मात्रा हाई स्कूल में भी आता है, कॉलेज में भी आता है। यदि हमारी तन्मात्राएं विषयान्मुखी है तो बंधन का कारण होगा, और तन्मात्रा ही ऐसा फेज है जहाँ की मोक्ष ले जाता है। तो तन्मात्रा को पर काफी काम करना पड़ता है हमको। सबसे अधिक एक तन्मात्राओं पर एक साल तक कहिए, उस पर काफी गहराई से काम किया। तो 5 साल तो सिर्फ तन्मात्राओं को एकदम पकाने में लगा दिया, तो पाए कि यही ऐसा एक फेज है जो तन्मात्रा को सिद्ध कर लिया, तो यानी निष्प्रभावित, तो संसार में जीने का उसी का मजा आएगा, और उसके शरीर में रोग दुखों से लड़ने की बहुत गजब की ताकत आ जाएगी। और यही वो फेज है जो कारणम बंध मोक्ष है। मोक्ष भी दिलाएगा तन्मात्रा, और खड में भी पटकेगा वो। तो गीता के दूसरे अध्याय में आया इसने कि राग देश वियुक्तस्तु और विषयान इंद्रेशरण आत्मवश्य विधे आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। आत्मा के प्रसाद को भी वही पाएगा जो विषयों के साथ खेलने की तरीका जान गया।
तेन त्यक्तेन भुंजिता की स्थिति श्री अरविंदो ने अंतिम कक्षा में बताया है। उसके पहले शुद्धि आवश्यक है अपने पांचों परतों का। इसके बाद हुआ क्या बात बनती है कि मुक्ति जरूरत पड़ती है इसमें। सिद्धि मुक्ति का मतलब होता है कि हम अटैचमेंट को जब चाहे अशक्ति को अनाशक्ति में चेंज कर सकें गियर। तो गियर चेंज करने में माहिर होना पड़ता है। तो इसको ये बात कहती है। फिर जाकर के उन्होंने ये बात रखी, सिद्धि कहा कि इसको पकाया जाए, अस्तित्व प्रज्ञता को लाया जाए, तब मजा है तेन त्यक्तेन का। तो इस जर्नी में हमें दिख रहा है कि कौन कौन से लैब, तो बाकी जो 9 लैब है अब आज के युग के अनुसार लैब हमें बनाने पड़ रहा है। तो देखते हैं आगे वाले, उम्मीद है हमें कि हम सबके प्रयास से और भी जबरदस्त उछाल आएगा साधना की गहराई में। एक और भी बात सिंह साहब, इसने गीता में जो 2 ऋषियों का नाम लिया है श्री कृष्ण ने, महर्षि नाम भृगुरहम, महर्षियों में मैं भृगु हूँ और सिद्धा नाम कपिलो मुनि। इन दोनों ऋषियों के व्यक्तित्व के बारे में हम काफी खोजबीन की कि आखिर कृष्ण ने भृगु को इतना महत्व क्यों दिया और महर्षि कपिल को क्यों इतना महत्व दिया। तो किसी के जीवन में परिवर्तन आता है साधना से। पूज्य गुरुदेव ने जीवन को बिल्कुल ही साधना में बना दिया। बार बार कहते हैं बेटे काम करो, काम करने की मनाही नहीं है, लेकिन पहले अपने आप को ऐसा बना लो बस। तो आंदोलन में भी साधना एक है। हमारे जी में एक ही काम दिया है, सिर्फ साधना आंदोलन। अन्य आंदोलन में हमको रुचि नहीं लगती, लेकिन जैसे लगता है कि जन्म जन्मांतरों से साधना से खेलना हमारा स्वभाव रहा हो। तो कड़ी साधनाओं को कैसे सुपाच्य बनाया जाए, बिल्कुल सरल है। और पूज्य गुरुदेव के हम लोग ऋणी हैं, पूरी पृथ्वी को ऋणी होना चाहिए पूज्य गुरुदेव के प्रति, कि जो विश्वामित्र नहीं दे पाए, वशिष्ठ नहीं दे पाए, अन्य ऋषि परंपराओं ने जिन्होंने नहीं दिया, उन्होंने ले आकर ज्ञान विज्ञान दिया है पंचकोश साधना का। अब तक से गायत्री के बारे में लोग इतना ही जानते थे कि केवल संध्या बंदन करना चाहिए बस। 3 माला 5 माला 10 माला जप कर लें, 1 घंटा कर लें, अनुष्ठान कर लें, इससे आगे कोई अध्याय ही नहीं मालूम था कि इसका क्रिया जो भी होता है, प्रैक्टिकल्स होते हैं, और प्रैक्टिकल ही पूर्णता तक ले जाएगा आत्म साक्षात्कार में। ये विद्या गुप्त थी, गुह्य थी, बिल्कुल लुप्त थी। इसको निकाल करके गुरुदेव ने विश्व के सामने रखा, तब लग रहा है कि महाकाल यही है, क्योंकि यह शिव की विद्या थी। गायत्री मंजरी में ही इसका प्रकाशन किया गया। किसी अन्य ऋषियों ने इतना विभाग नहीं दिया। और पंचकोश के कभी आर्यावर्त के सबसे बड़े प्रखर ऋषि रहे हैं भृगु। वो तैत्तिरीय उपनिषद में हमें जाकर ढूंढते ढूंढते मिला, भृगु बलि में मिला उन्हें। और जस्ट उसके ठीक पहले है ब्रह्मानंद बलि, और उसमें ही बताया गया है कि पंचकोशों की साधना ही ब्रह्मानंद दिला सकता है। अथर्ववेद के सूत्रों में भी ढूंढते मिला। और कपिल से हमने ये सीखा कि कपिल इतने सिद्ध क्यों बने, सीधा नाम कपिलो मुनि। तो उन्होंने महामुद्रा को सिद्ध करने वाले पहले ऋषि पृथ्वी पर हुए। तो इन दोनों पर हमने काफी काम किया। देखा कि शरीर रोगों का कबाड़ बन चुका था, वही 28 वर्ष की उम्र में। तो उसके बाद जब इसमें प्रवेश किए तो 3 साल लगा हमको महामुद्रा को सिद्ध करने में और कुछ में नए पैकेज जोड़ने में, जिसको हम आरसी प्रणाली कह सकते हैं इन दिनों। पहले तो महामुद्रा अलग था, महाबंध अलग था, महावेद अलग था। हमने सोचा कि तीनों महा को यदि मिला दिया जाए, 3 in 1 कर दिया जाए, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है लगा। लेकिन इतना कमाल का चमत्कारी प्रभाव है कि पावर योगा में सबसे राजा कहा जा सकता है, यदि कंबाइन करके प्रैक्टिकल करना सीख गए तो। फिर तो इस जन्म के आज किसी भी जन्म में रोग नहीं होंगे, इतना बिल्कुल गारंटी है। अगले जन्मों में भी रोग दुख नहीं होंगे। तो इतना चेतना को ये प्रभावित करता है। तो अपने ऊपर आ गया कि कितना हम उसको पचा पाए, समझ पाए। ठीक है, धन्यवाद सिंह जी। और आज पितृमोक्ष अमावस्या भी है, तो हम सभी साधक तर्पण वगैरह के लिए अब जाएंगे, क्योंकि ये भारतीय दर्शन है हम सबका, जो यह बताता है कि आत्मा अमर है। जो 4 सिद्धांत हैं कि संसार परिवर्तनशील है, इसलिए हम लोभ न करें। आत्मा अमर है, इसलिए आत्म तत्व को जाने, अपने आप को जाने, अपने आप को में देवत्व ले आवे, अपने आप को देवता बनाया जाए। और जर्नी अनंत जर्नी है, इसी के परिप्रेक्ष्य में श्राद्ध तर्पण की व्यवस्था है। श्रद्धांजलि, जो मर गया उसकी श्रद्धांजलि को, इसलिए श्रद्धांजलि के मरा नहीं है।
राम मर गए तो फिर राम जन्म क्यों मनावे जन्म पर? इसलिए कि मरे नहीं, कोई यहाँ मरता नहीं। इसलिए भारत एक ऐसा फिलॉसफी होता है, भारतीय दर्शन, जहाँ पर सिर्फ जन्मदिन मनाए जाते हैं। तो ये बहुत ही कमाल की बात है कि हम श्रद्धांजलियां दें अपने सभी पितरों को वगैरह का, क्योंकि वो समाप्त होने के बाद भी जो उनके शरीर खत्म हो गया, कहीं जन्म भी ले लिए हो तो भी कोई अंदर नहीं पड़ता है, कोई नया वस्त्र पहन लिए हो तो उनके डीएनए के पार्टिकल अनंत पीढ़ियों तक आदमी के बॉडी में रहता है। तो वहां से रिमोट की तरह काम करते रहता है। तो इसके दर्शन आज लोग सुनेंगे, समझेंगे, वेद मंत्रों का भी प्रयोग किया जाएगा और काफी संख्या में लोग आते हैं, तीर्थ क्षेत्र है। तो अब जो जहाँ पर हैं वहीं से अपने पितरों का स्मरण करें। गुरुदेव का एक साहित्य है, पितरों को श्रद्धा दें, वो हम शक्ति दें। तो आज तक इंतजार करते हैं और ठीक है, धन्यवाद, सभी लोगों को प्रणाम और सब मस्त रहें। धन्यवाद बाबूजी। और आपने बिल्कुल बाबूजी जो बताया है ये सही है कि इस चीज का सबसे ज्यादा लाभ हमको जो है महाबंध, महामुद्रा और महावेद से ही मिल पा रहा है। और जो हायर कोर्सेज हमारे हैं, हायर कोर्सेज में इसका लाभ तो हम सब ले पाएंगे जब तक इसको नहीं करेंगे। और इसको करने के लिए थ्योरी ऑनलाइन क्लास सिर्फ काफी नहीं है, उसको जानने के लिए हम लोगों को प्रज्ञा कुंज में आना ही पड़ेगा और व्यवहारिक रूप में देखना पड़ेगा कि वो महामुद्रा जो महर्षि कपिल लगाते थे, और मुनियों में कपिल और ऋषियों में भृगु, जो कि भृगु के दर्शन को हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जब तक नहीं करेंगे तब तक फायदा नहीं मिल पाएगा। और प्रैक्टिकल में कहाँ गलती हो रही है इसको जानने के लिए हम सबको प्रज्ञा कुंज आना ही पड़ता है। तो हम चाहेंगे कि जो भी साधक वहां जा सकते हैं, कल से नवरात्र की साधना शुरू हो रही है। आज शाम को संकल्प लिया जाएगा नवरात्र साधना का, और साथ साथ जिनको पितृ विसर्जन का आज विधिवत संपन्न करना है विज्ञान सम्मत, वो ऑलरेडी वहां पर पहुंच चुके हैं, जो बाबूजी ने भी बताया। तो और जो साधक किसी कारण से नहीं जा पा रहे, पहुंच नहीं पा रहे प्रज्ञा कुंज, उनके लिए ये 9 दिन ऑनलाइन कक्षा जो है वो 5 बजे से 6:30 बजे तक अन्नपूर्णा उपनिषद पर चलती ही रहेगी। उसका ऑनलाइन लाभ लें। और इसके साथ में चूंकि आज का सत्र यहीं पर समापन किया जाएगा, और भी काम चूंकि पितृ विसर्जन के भी हैं और समय की हमारी बाध्यता है, मर्यादा है, तो उसके साथ में 1 बार ओम 3 बार शांति के साथ में इस सत्र को ही समाप्त किया जाए। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। बहुत बहुत आभार आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। आज